कुछ स्पिरिचुअल रीजंस चल रही होती हैं। अच्छा, हमारे फोर फादर्स ने कुछ ऐसे क्राइम किए हुए होते हैं जो अनआंसर्ड, अनडिस्कवर्ड होते हैं, अनहर्ड होते हैं। वो आपको थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको थोड़ी हैरानी हो रही है। मैं पहले भी इस बात का जिक्र कुछ वीडियोस में कर चुका हूँ। अच्छा, मतलब है कि जेनेटिकल पनिशमेंट है ये? नहीं, जेनेटिकल पनिशमेंट नहीं होती है। मैंने इसका जिक्र बारहा किया। जब मेरे सामने ये एस्पेक्ट खुला तो मुझे भी एक सर्टन शॉक फील हुआ था। कैसे हो सकता है जब अल्लाह ताला ने मौत का दरवाज़ा सर दूसरी तरफ एंट्रेंस का गेट है, वहाँ से जाने के बाद वापसी नहीं होती है। आपको ये भी सिर्फ दूसरे लोग ही कहते हुए नजर आएंगे कि मैं वापस आ गया, मैं वापस आ गया। और ये खाली आप मुसलमानों की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा क्लेम्स तो बाहर गोरों के हैं। आप अल्लाह ताला काम को माइंड नहीं करता। आपको एक अजीब बात बताऊं, ग्रीफ जो है ना, ये ब्यूटीफुल है। इससे डिप्रेशन नहीं आता। डिप्रेशन आता है जब आप मानने से इनकार कर देते हैं, जब आप माइंड कर लेते हैं, जब आप इंसल्टेड फील करते हैं ना, तो अल्लाह ताला कहता है अच्छा फिर जो करना है फिर कर लो। अगर मेरी तकदीर को तुम मकरूह समझते हो तो तुम इससे निकल के दिखा दो। डेंजरस होता है। डेंजरस। अच्छा, ये कितना डेंजरस होता है, एक चीज़। दूसरी ये चीज़ कि हमारे इर्द गिर्द कोई नार्सिसिस्ट अगर मौजूद है तो हमें पता कैसे चलता है? बेसिकली हम अल्लाह ताला की तरफ से जब कोई आजमाइश उतरती है ना, तो हमारा कॉन्शियस लेवल तो इस बात को समझता है कि मुसीबत आ गई है, लेकिन हमारा इनसाइड जो डीप कॉन्शियस है ना, वो सीवियरली हर्ट होता है। वी फील सो डीपली इंसल्टेड। हमें ऐसे लगता है, मैं इसके लिए एक टर्म यूज़ किया करता हूँ कि सम टाइम वी फील कि डिवाइन स्लैप पड़ा है हमें। मैं ये समझता हूँ कि बेसिकली हमारा क़यामत का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। वी आर इन द मिड ऑफ द प्रोसेस ऑफ आर्मागेडन। ओके। एंड जजमेंट डे इज सो नियर कि क़यामत की आहट जो है ना, वो हमारे दिलों में जो एक थरथराहट पैदा कर रही है। वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यासिर जंजुआ और आप देख रहे हैं यासिर जंजुआ पॉडकास्ट की एक नई एपिसोड। नासिर इफ्तिखार साहब हमारे साथ हैं और चंद माह पहले मैंने इनके साथ एक पॉडकास्ट किया तस्बीह के ऊपर। उस पॉडकास्ट के कमेंट्स ने कुछ नए सवालात को जन्म दिया और हमें लगा कि इन सवालात को नासिर इफ्तिखार साहब से जाके क्लियर करना चाहिए। आज हम नासिर इफ्तिखार साहब के पास उनके शहर चीचावतनी में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नासिर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आपने वक्त दिया और बड़े दिनों से मेरी ये ख्वाहिश थी कि हम दोबारा बैठें, क्योंकि जो हमारा लास्ट पॉडकास्ट हुआ है वो इतना कोई ज़बरदस्त रिस्पांस था। मुझे ऐसे लगा कि जैसे आपके अल्फाज जो हैं जी वो लोगों के बहुत सारे मसाइल और तकालीफ के ऊपर मरहम का काम कर रहे हैं। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज उन्हीं कमेंट्स से, उन्हीं लोगों के कमेंट से एक नया मौजू जो है वो मैं चाह रहा हूँ आपसे डिस्कस करूँ, और वो है एंजाइटी और डिप्रेशन। जी जी। सोसाइटी के अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन और मेरे ख़्याल से फियर को भी इसी का नाम दे के लोग इतना ज़्यादा फेस कर रहे हैं कि हर दूसरा शख्स ये कंप्लेंट कर रहा है कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंजाइटी है, लोनलीनेस है। तो शुरू यहाँ से करते हैं कि डिप्रेशन है क्या चीज़? यासिर साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, इतनी आप दूर तशरीफ़ लेके आए। सर आपकी और बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह आप आए, और आपके साथ पहली नशिस्त भी बहुत खूबसूरत गई थी। सर थैंक यू। दैट वाज लवली एक्सपीरियंस। अच्छा, अब एज़ फार एज़ आपका ये क्वेश्चन है कि डिप्रेशन है क्या, तो इसका कोई एक वन लाइनर जवाब नहीं होता। आम तौर पे समझने के लिए मैं बयान कर देता हूँ कि डिप्रेशन का मतलब इंसान का किसी भी तरह के साइकोलॉजिकल खौफ का शिकार हो जाना है। उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स में, गाबा रिसेप्टर्स में और बहुत कुछ होता है। हमारे कॉर्टेक्स होते हैं, लोब्स होते हैं, हमारे एड्रीनालिन, कॉर्टिसोल के रशीज़ होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एंजाइम्स होते हैं, विटामिन्स की सिक्रीशंस होती हैं, हमारा गर्ड होता है, बहुत सारा लॉट ऑफ फैक्टर्स आर देयर। इनमें से ये कड़ी दर कड़ी एक दूसरे के साथ इतनी नफासत से अल्लाह ने जोड़े हुए हैं कि अगर इनमें किसी भी किस्म का तातुल या कोई ब्रेक आ जाए या इनकी हार्मनी में कोई इशू आ जाए तो हमारी बॉडी जो है वो एंक्शियस हो जाती है। ये बॉडी का एक सर्वाइवल मैकेनिज़्म है जिसको फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स सिस्टम कहते हैं। और अगर ये एक्टिवेट हो जाए तो आप यूँ समझिए कि वो हिस्सियात, वो इंस्टिंक्ट्स जो अल्लाह ताला ने हमें हमारे बचाव के लिए दी हैं, अंधेरे में जाने पे खौफ आने का मतलब ये है कि आप नॉर्मल हैं।
किसी डाकू के सामने आ जाने से अगर आपको सनसनी, गूज बम्प्स और आपको एकदम धड़कन का तेज़ हो जाना, सांस का चढ़ जाना, अगर इस तरह की कैफियत आती, दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल। आप यूँ समझिए कि ख़तरे का सामना करते ही अगर बॉडी में एकदम आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी का रश फील होता है, तो इसका एक वाज़ेह मतलब ये होता है कि आपको अल्टरनेटिवली 2-4 आदमियों के बराबर कुव्वत दे दी गई है ताकि आप उस सर्टन सिचुएशन का मुकाबला कर सकें, भाग सकें, फ़ाइट कर सकें, कुछ भी आप उसको डील कर सकें। डिप्रेशन में कुछ कांस्टेंट हमारे लाइफस्टाइल के इश्यूज ऐसे होते हैं जो अगर तवील अरसा चलते रहें तो उसके बाद बॉडी जो है वो उनके आगे बेबस हो जाया करती है, फिर वो हमें ये बताने की कोशिश करती है कि आई एम नॉट फीलिंग गुड विद यू एक्चुअली। ओके, ये आपकी देखिए, अब मैं अगर आई एम लिविंग इन साइड ऑफ माई सेल्फ फ्राम लास्ट 45 ईयर्स अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसका मतलब है कि मेरी अपने माइंड के साथ, अपने हार्ट के साथ, अपनी बॉडी के साथ एक कंपनी है, ये एक पैक्ट है, इसको नफ्स कहते हैं। माइंड, बॉडी एंड सेंसेशंस यानी कि हमारी फीलिंग्स, ये एक पैक्ट होता है, एक यूँ समझिए कि एक एग्रीमेंट हुआ हुआ है कि अगर ये तीनों एक सिंक्रोनाइज होकर चलेंगे तो आप सफिशिएंट रहेंगे अपनी लाइफ में। अदरवाइज़ आप यूँ समझिए कि जैसे तस्बीह के दाने भी करते हैं उस तरह से आपका सब कुछ भी करता है। इतने ज़्यादा फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि इनको डाइसेक्ट करना और एक हतमी जवाब देना, यानी यूँ समझिए कि मैं यहाँ पर बैठकर अगर ये कह दूँ कि स्मोकिंग करने से, अल्कोहल लेने से, नाजायज़ ताल्लुकात से आपको डिप्रेशन आता है, तो ये बिल्कुल भी आंसर नहीं है इसका। ये डिपेंड करता है वेरी टू वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन। और इसमें इतने ज़्यादा इश्यूज होते हैं, कुछ लोगों के माँ बाप के आपस के ताल्लुकात ख़राब होते हैं, बच्चा ट्रॉमा देखता है, लड़ाई झगड़े देखता है, तो उसकी नॉट्स बन जाती हैं उसकी साइकोलॉजिकल, और उसको पैनिक अटैक्स आने लगते हैं और वहाँ से फिर सारी ट्रेल स्टार्ट हो जाएगी थी। कुछ लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, इम्यूनिटी कम होने से प्रॉब्लम आ जाता है। फिर कुछ स्पिरिचुअल रीजंस चल रही होती हैं। अच्छा, हमारे फोर फादर्स ने कुछ ऐसे क्राइम किए हुए होते हैं जो अनआंसर्ड, अनडिस्कवर्ड होते हैं, अनहर्ड होते हैं। वो आपको थोड़ा मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको थोड़ी हैरानी हो रही है, मैं पहले भी इस बात का जिक्र कुछ वीडियोस में कर चुका हूँ। अच्छा, मतलब है कि जेनेटिकल पनिशमेंट है ये? नहीं, जेनेटिकल पनिशमेंट नहीं होती है। मैंने इसका जिक्र बारहा किया, जब मेरे सामने ये एस्पेक्ट खुला तो मुझे भी एक सर्टन शॉक फील हुआ था, लेकिन हम अल्लाह ताला को अंडरस्टैंड करते हुए ये एस्पेक्ट भूल जाते हैं। हमें ज़्यादती का बड़ा ख़तरा लगा रहता है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी, क्योंकि अल्लाह ताला का जस्टिस इतना रिफाइन है कि हम उसमें हल्की सी भी कोई नुक्स जो है वो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, और होना भी नहीं चाहिए, ऐसी भी सूरत नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी का बाप हराम कमा रहा है, और वो आप देखिए हराम का इतना बड़ा एस्पेक्ट है हमारी लाइफ के डिप्रेशन और एंग्जाइटी में कि एक जज बैठा हुआ है और उसने, एक बंदे ने अपना भाई कत्ल कर दिया और वो पैसे वाला था, और वो आया और उसने जज को रात को उसके घर पे बैठ कर रिश्वत दे दी और जज ने सुबह उसके हक में फ़ैसला कर दिया। अब पता नहीं उसकी बीवी ने रात को, उस दूसरे भाई की बीवी ने खुदकुशी कर लेनी है साल के बाद, उसके बच्चे ने पागल हो जाना है, पता नहीं उस ख़ानदान के साथ नस्ल दर नस्ल कितनी ज़्यादती चलनी है। और फिर उस भाई का जो कत्ल हुआ है उसके बच्चों ने आगे जब बच्चों को जन्म देना है तो क्या ट्रॉमा चलना है। इस तरह से ये नस्ल दर नस्ल आप यूँ समझिए कि एक ट्रिजेक्ट्री है, इसको आप डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते, ह्यूमन रेस चलती आ रही है। और इसीलिए तो हराम से हमें मना किया गया है कि आप नस्लों के अंदर ऐसी इन्फेक्शंस डाल देते हैं कि सिस्टम जब इनजस्टिस का शिकार होता है तो उसकी वजह से माशरे में डिप्रेसिव एलिमेंट्स उतरा करते हैं। एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो अभी पूरी दुनिया में चल रहा है, और स्पेशली हमारे पाकिस्तान में तो आपको पता है रप्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा। सही। फिर अगर रिलीजियस सप्रेशन जो कि हमारा बहुत सेंचुरीज तक चलता रहा है, दबाया गया, लोगों को क्वेश्चन करने से रोका गया, और अब ये तुल्फा तमाशा हुआ कि टेक्नोलॉजी आ गई और नॉलेज ओपन हो गया, नॉलेज के गेटवेज ओपन हो गए, और वो इतनी तेज़ी से बढ़ा है हमारी तरफ कि उसने हमारे औसान ख़ता कर दी हैं, और उसके नतीजे में जो यंग जनरेशन है उनके अजहान में क्वेश्चंस पैदा हो रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का, क्योंकि देखें एक बच्चा अपने बाप से क्वेश्चन करता है कि जी मुझे तो लगता है कि मज़हब की कोई हकीकत नहीं है, अब बाप उसको मारेगा जूतियाँ, जो हमारे माशरे का चलन है। बच्चा चला गया एंग्जाइटी के अंदर क्योंकि आपने उसको उसका गला घोंट दिया है पकड़ के, ये वाला मामला चल रहा होता है। फिर इम्यूनिटी कुछ लोगों की कमज़ोर होती है, अगर बाप थायराइड का शिकार है, डायबिटीज़ का शिकार है, उसके पीछे से कोई ऐसे अगर सेहत के मसाइल चलते हुए आ रहे हैं, आपको पता है कज़न मैरिजेस में ये इश्यूज, ऑटिज़म वगैरह के बहुत ज़्यादा आजकल आ रहे हैं। तो इतने ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं कि हम इसको कभी भी सम अप नहीं कर सकते कि एंग्जाइटी या डिप्रेशन क्यों होता है। आप यूँ समझिए कि किसी भी वजह से हो सकता है, लेकिन अगर हम इसको अंडरस्टैंड करना चाहें तो जो सोशल मीडिया अभी जिस जगह पे खड़ा हुआ है हमें लेके, व्हेन वी आर गोइंग टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ कंटेंट,
तो हम इसको डाइजेस्ट करने की पार नहीं रखते, ओके, क्योंकि कंपैरिजन हमारी नेचर है। सही है। गांव में बैठा हुआ एक अच्छा वाला बच्चा है, वो तख्ती लेके बैठा है या स्लेट लेके बैठा है, हाँ वो जी। वहाँ पर अगर लैंड क्रूजर से उतरता हुआ कोई बच्चा देखता है तो उसके अंदर खुद तरसी के जज्बात, खुद रहमी का, फिर जैसे टॉयज देखना बच्चों का, तो इसी तरह से ये कंपैरिजन जो है ये यंगेस्ट जनरेशन से होता हुआ फिर मैच्योर लोगों में और हत्ता के बूढ़े लोगों में भी आ रहा है। घरों में बीवियाँ बैठी हैं, वो तो घर की औरतें हैं, कोई इतनी वो खूबसूरत और उनको अदाएँ भी नहीं आ रही हैं, लेकिन जो टिकटॉक पे हो रहा है उसके नतीजे में लोगों को अपनी बीवियाँ अच्छी नहीं लग रही हैं, और जो शादीशुदा ज़िंदगी के मसाइल हैं, डिप्रेशन की एक फॉर्म है। जब आप अपने घर में ड्रामे लग रहे हैं, तमाशे हो रहे हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप पुरस्कून ज़िंदगी जी रहे हैं। सही, तो ये सारे अगर फैक्टर्स को हम मिला के देखें तो मेरा रिजल्ट बड़ा डिफरेंट निकलता है। ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि एजिज़ हुआ करती हैं, अल्लाह ताला ज़मानों को चलाया करता है। जैसे आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो पत्थर का दौर गुजरा है, सही, लोहे का दौर आया, उसके बाद बिजली का दौर आया, कोयले का भी उससे पहले जी, चला, जी, फिर जी। बिजली का दौर आया, अब हम इंटरनेट के दौर में हैं। अब आप यूँ समझिए कि अल्लाह ताला जब ज़मानों को बढ़ाया करता है तो उसने एक टाइमलाइन बनाई है, उसने कहा कि वक्त मऊद इसने आना है, मुकर्रर है वक्त। ठीक है। उसे पता है कि उसने किस किस जगह पे जाके ज़माने को कितना तेज़ करना है, सही। और जब भी टाइम तेज़ होगा तो उसके फैक्टर्स होंगे जिनको देखा जाएगा। ट्रेन आएगी तो आपका डिस्टेंस कवर करना ईजी हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि आपके स्ट्रेस फैक्टर्स भी ईजी हो जाएंगे। सही, तो इसी तरह से अब हम सोशल मीडिया के एज में हैं, और अब तो आगे एआई की एज में चले गए। सही। पहले हम देखते हैं कि एजेस जो होती थी वो 10,000 ईयर्स, 20,000 ईयर्स, मिलीनियर्स, और अब कैसे हो रहा है कि अब आप यूँ समझिए कि अभी ये इंटरनेट का दौर 20s में शुरू हुआ और 23 में हमने एआई को भुगत लिया है, और अब आगे पता नहीं रोबोटिक्स और क्या क्या चीज़ें आने जा रही। सही। तो इस तरह की दुनिया में मैं ये समझता हूँ कि बेसिकली हमारा क़यामत का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। वी आर इन द मिड ऑफ द प्रोसेस ऑफ आर्मागेडन, ओके, एंड जजमेंट डे इज सो नियर कि क़यामत की आहट जो है ना वो हमारे दिलों में जो एक थरथराहट पैदा कर रही है। और वो कुरान पाक की आयत है कि तू लोगों को देखेगा और कि जैसे वो नशे में है, जबकि वो नशे में नहीं होंगे। क्या देखिए ना कितनी खूबसूरत अल्लाह ने सिमिली दी है कि स्टोन्ड नजर आएंगे। आप बाज़ारों में जाएं, आपको लोग ज़ुम्बीज़ की तरह धुत अपने ही ख्यालों में, अफकारों में, और लोग ऐसे क्राउड्स हैं जो फिर रहे हैं मैसेज, और उनको ऐसे लगता है कि सिवाय पैसा कमाने के और कोई मकसद नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग आई थिंक हमारा जो क़यामत का इनिशियल जो फेज़ है ना, इट हैज़ बीन स्टार्टेड। अच्छा, इसी से कनेक्ट कर लेते हैं जो मेरे क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट था। बहुत सारे लोग जो है वो एक कंप्लेंट करते हैं कि मेरे जहन में अगर कोई ख्याल एक दफ़ा पैदा हो जाए और वो ख्याल इतना घूमता है कि मैं बावजूद कोशिश किए उस ख्याल से बाहर नहीं आ सकता, और वो कोई मनफी ख्याल भी हो सकता है। यस। अच्छा, इस प्रोसेस को वो नाम देते हैं कि मुझे एंजाइटी है। अभी हम डिप्रेशन की बात जी, कर रहे जी। हैं, तो लोग कहते हैं मुझे एंजाइटी है। आप उन्हें भले समझाते रहें कि ये इतना भी बुरा नहीं होगा या जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये महज आपका वहम हो सकता है। बावजूद इसके कि वो उस ख्याल से बाहर नहीं आते और महीनों बल्कि सालों तक उसे एक सोच को अपने दिमाग में घुमाते घुमाते अपने आप को नफ्सियाती तौर पे बीमार कर लेते हैं। तो एंजाइटी की जो डेफिनेशन मैंने आपको भी बताई, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, ये ऐसे ही है। देखिए, सबसे पहली बात यासिर साहब ये है कि वो एक मुहावरा होता है कि नथिंग कैन फूल यू बेटर द लाइज यू टेल योर सेल्फ। सही, इससे अपने आप को तो आप कुछ भी बताते रहें। ठीक है। मसला ये है कि आपने जिस अभी एरर की तरफ, साइकोलॉजिकल एरर की तरफ निशानदेही की है, ये एंग्जाइटी का नहीं होता, ये ओसीडी का है। ओसीडी का। एंग्जाइटी अब पुरानी हो गई है जी, अब एंग्जाइटी वाला दौर खत्म हो गया है। अच्छा, अब एंजाइटी अब लोगों को डायरेक्ट या ओसीडी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है क्लिनिकल, और अब तो मैं समझ और 2 साल ठहर से ये भी खत्म हो जाएंगे। अच्छा, हम डायरेक्टली फॉल किया करेंगे, बाइपोलर हुआ करेंगे, शिज़ोफ्रेनिया का शिकार हुआ करेंगे। ठीक है। और डी रियलाइजेशन और डी पर्सनलाइजेशन वगैरह के मामला हमारे साथ होते हैं। जी जी। ये जो ख्याल का बार बार रिपीट होना है, मैं इस पे इतनी लंबी मैंने वीडियो की, और सम हाउ मसले का हल इतना आसान होता है कि अगर आप लोगों को डायरेक्ट बता दें, लोग कहते हैं नहीं ये ऐसे कैसे हो सकता है, इसमें कॉम्प्लिकेशन तो इन्वॉल्व होगी ना। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इस मामले से छुटकारा चाह रहे हैं, अगर कोई ख्याल सर पे सवार हो गया है, तो इट्स कॉल्ड ऑब्सेशंस। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, जुनून कहते हैं इसको। ऐसे जुनून हो जाता है आदमी को। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व मिन सय्यिल अस्काम। आपसे सबने एक सादा सी इसके लिए दुआ तालीम फरमा दी है। इसको सुबह शाम 3 बार 7 बार अगर आदमी पढ़ता रहे अपनी ज़िंदगी में, इसको कंटिन्यूटी में रखे, तो जुनून नहीं आ सकता। लेकिन नासिर साहब, जुनून का जो वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं, ये तो मुस्बत इस्तिलाह में भी इस्तेमाल होता है कि किसी शख्स को किसी चीज़ का जुनून हो गया और उसने वो
हासिल कर लिया, ठीक है, वो जज्बा है, जुनून भी हो सकता है, जुनून से और इश्क से जुनून और इश्क से मिलती है आज़ादी भी हो सकता है। तो फिर क्या जुनून मुस्बत और मनफी दो अलग-अलग है? देखिए, हम किसी भी चीज़ का मनफी और मुस्बत इस वक्त डिस्कस नहीं कर रहे, हम रियलिटी डिस्कस कर रहे हैं कि एक्चुअलिटी क्या है। अच्छा, ठीक है। तो आप ये मुझसे अगर पूछेंगे कि नाइफ की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी क्या है, तो इट्स इनसाइड ऑफ योर सेल्फ, द यूज़र क्या है, ठीक है, क्या करना चाह रहा है। मेरे कहने का मतलब ये कि जुनून पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो जुनून है। जुनून है, इसका मतलब है पलट के आने वाला, रिपीट होने वाला, ठीक है, ऑब्सेस करता है आपको, सही, हॉन्ट करता है, बार बार कन्विंस करता है। और इसके पीछे क्या होता है, देखना होता है कि पलट के आ क्यों रहा है। सही। देखिए, फॉर एग्जांपल, मुझे कोई औरत पसंद आ गई और मैंने उस औरत के साथ बात करने की कोशिश की और उसने मुझे कर दिया रिजेक्ट। चांसेस आर सो हायर कि मुझे ओसीडी आएगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इंसल्ट हुआ, और सेकंड ये है कि मुझे वो डिस्कवर नहीं कर सका, मैं उसको फतह नहीं कर सका, एक्सेस नहीं हो सका। तो वो आदमी या औरत मेरे लिए बार बार उसका ख्याल मुझे रिपीट करेगा, क्योंकि वो इनकम्प्लीट डिज़ायर है। ठीक है, वो आप बार बार आएगी और कहेगी कि मेरा क्या करना है, मेरा क्या करना है, मैं पूरी नहीं हो सकी। इसी तरह से पैसे का जुनून होता है, इसी तरह से ज़मीन जायदाद का जुनून होता है, बच्चों का जुनून होता है, लोगों को खपते अज़मत का जुनून होता है। उसके लिए लोग एक ज़िंदगी, आप एक जुनून के पीछे सोशल मीडिया के इस दौर में मशहूर होने का जुनून, एक खपते अज़मत, आई एम वेरी स्पेशल, आई वांट टू डू समथिंग, हाँ जी, मुझे जाना जाए, हाँ जाना जाए, मुझे पहचाना जाए, ये एक जुनून है। अच्छा, अब देखिए, जुनून भी हमारी नेचर के लिए ज़रूरी है। मैंने आपको बताया, अल्लाह ने कोई नेचर हमारी ऐसी नहीं रखी जो हमारे नुकसान में हो, उसका यूजेज उसको मनफी और मुस्बत करता है। ठीक है, और हर वक्त हमारे इख्तियार में, मैंने औरत की मिसाल दे रहा था, आप कहीं पे पैगाम भेजा, नहीं, औरत ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, छोड़ दें इसको, ठीक है, उसका विड्रॉल आएगा, साइकोलॉजिकल आपको थोड़ी पेन आएगी। लोग क्या करते हैं कि लोग अपनी थॉट को इतना सीरियस लेते हैं कि जब वो दोबारा रिपीट आता है उनको, तो वो उसको हल करने की कोशिश करते हैं। जब एक जगह से आपको मार पड़ी है तो दोबारा भी पड़ेगी, और फिर उसके बाद जिल्लत आएगी और जुनून को फ्लेयर अप करेगी, सही, और वो बन जाएगी आपकी जिद। तो जुनून जो है वो आपके ईगो के स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा होता है। सही। तो जब आप एक दफ़ा जुनून में फॉल कर जाते हैं, अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लें कि मुझे ये करना है हर हाल में, ठीक है, तो फिर आपकी कुदरत के साथ एक जंग शुरू होती है। अगर तो वो पॉजिटिविटी में है, जैसे पाकिस्तान बनाने का जुनून, सही, जैसे अल्लाह ताला की राह में काम करने का जुनून, जैसे लोगों की मदद करने का जुनून, अगर उसके पसे पर्दा नीयत नेक है, तो अल्लाह उस जुनून को कबूल करता है और आपके लिए रस्ते और आसानियाँ पैदा करता है। आजमाता आपको उसमें भी है, जी जी, लेकिन उसमें ज़िल्लत और रसवाई कम हुआ करती, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से आदमी बचता है। सही है, क्योंकि पॉजिटिविटी किल करती है नेगेटिविटी को। अल्लाह ताला ने कहा है, मैं हक को बातिल के मुंह पे मारता हूँ। जैसे एक आदमी को कुरान पढ़ने का जुनून है, क्या नुकसान होगा उसको? अल्लाह उसकी अकल को खोलेगा, उसे फरासत अता करेगा। लेकिन एक आदमी को लड़कियों से दोस्ती करने का जुनून पड़ गया, या एक आदमी को बॉडी बिल्डिंग करने का जुनून पड़ गया, तो मैं कहता हूँ ये आपको मारेगा। एक लिमिट आएगी जिसमें आपको डिज़ायर बैक बाइट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इतदाल का हुक्म दिया गया कि हमें चीज़ों को काटना छांटना पड़ता है, देखना पड़ता है कि अगर हमें एक बात का जुनून पैदा हो चुका है, तो हमें उस रिलेशन को, टू किल द स्नेक यू नीड टू कट इट्स हेड। दिस इज़ वेरी सिंपल। आपको अपने आप को आइसोलेशन में लेके जाना होगा, क्वारंटाइन करना होगा, और उस पेन को एक्सेप्ट करना होगा, ताकि वो टाइम जो है वो अपने प्रोसेस को कंप्लीट करे और आप उसमें से हील होकर बाहर निकल आए। इफ़ आई एम फीलिंग सर्टन काइंड ऑफ ऑब्सेशंस, और मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझसे गाड़ी नहीं ली जा रही, सही, एक लिमिट तक मैं कोशिश कर सकता हूँ यासिर साहब, उसके बाद वो मेरे इख्तियार में नहीं है। तो लोग क्या करेंगे कि इस जुनून को पूरा करने के लिए वक्त लगाएंगे, बच्चों को नज़रअंदाज करेंगे, हराम खाना शुरू कर देंगे। यहाँ पर जाकर हम कहते हैं कि अब जुनून आपको लेकर डूबेगा। नासिर ना रखें कोई भी उम्मीद जुनून से, हर चंद कुबा आपकी अब तार तो होगी। वाह। तो ये वाला मामला होता है। तो अगर इत्दाल पे चलें तो हर किस्म का जुनून जो है वो सबसाइड हो जाता है। अच्छा, अभी तक तो आपने ये वाज़ेह कर दिया कि बुनियादी तौर पे ये प्रॉब्लम है क्या। आपने कहा कि डिप्रेशन एग्जिस्ट करता है जी, और उसके साथ ओसीडी एग्जिस्ट करती है, एंजाइटी पुराने दौर की बात है। अच्छा, अगर हम इन दोनों चीज़ों को आपने बड़े वजाहत से बताया, अब कोई शख्स आपकी इस गुफ्तगू से ये तय कर ले कि मेरे में तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो अभी नासिर साहब बता रहे हैं, और वो इससे निकलना भी चाहता है, तो ये निकलने का कोई ख़ास प्रोसेस है, कोई प्रैक्टिस है, कोई रेमेडी है? और आपकी क्योंकि बड़ी तहकीक है इस टॉपिक पे, तो लोगों को नफ़ा होगा अगर आप बताएं कि इससे निकला कैसे जाए। यासिर साहब, मेरी सिर्फ तहकीक नहीं है, मैं शिकार भी हूँ इसका। अच्छा, मेरी इसके साथ रिश्तेदारी भी है। ठीक है, आई नो कि ये क्या है, आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। देखिए, मामला ये है कि अगर आपको एक शय में से निकलना है तो आपको निकलना है।
आप एक सहरा में भी बैठे हुए हैं ना, अगर आपको उस सहरा में से निकलना है ठीक है, और आपको कोई नेविगेटर नहीं है आपके पास, आप कुछ भी नहीं है, सही, तो प्रॉब्लम ये है कि आपको निकलना है। सही, वसाइल, असबाब और इल्म अल्लाह ताला फराहम किया करता है, नीयत पालना पड़ती है, अपने आप को बेहतर करने की नीयत पैदा करना पड़ती है। अगर कोई नीयत पैदा करेगा तो उसे वो अल्टरनेटिव रास्तों को खोजना शुरू करे। ये इतने नेचुरल होते हैं कि निकलने के दो मामलात होंगे। एक निकलना ये कि आप स्कैटिस्ट के पास चले जाएंगे, ठीक है, और मैं बार बार ये कहता आ रहा हूँ कि मेरी किसी भी गुफ्तगू का मकसद मेडिकल सिस्टम को अपनी जगह से हिलाना नहीं है, ठीक है, तबीब के ऊपर बात करना मेरा मौजू नहीं है यहाँ पे। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि आप नट्स हो रहे हैं, आपको इशू आ रहा है, तो आप जाइए स्कैटिस्ट पास मेडिसिन लें। एमरजेंसी सोल्यूशंस आर देयर, सही, सर्टन केमिकल्स हैं जो आपको स्टेबल कर सकते हैं, लेकिन वो आपको हील नहीं कर सकते। मेडिसिन आपको, आप डायबिटीज़ की मेडिसिन लेते रहे, कैसे हील होंगे? हील तो आपको खुद अपने आप को करना पड़े। हील होता है आदमी अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा बहुत चेंज करे, ज़्यादा तो नहीं कर सकते। यूँ समझिए अगर 1 to 100 का एक स्केल है तो आप 20 to 30% कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस ले आइए अपनी लाइफ में। सही, उसके बाद आपको दुआ चलेगी, आपके साथ कुरान पाक चलेगा, आपको अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा, चीज़ों को ओवरहॉल करना पड़ता है। बैठे बैठे अगर आप ये समझे, रेमेडी का मतलब, रेमेडी इज़ अ काइंड ऑफ एब्यूज़। रेमेडी ये होता है कि आप पानी में सत्तू डाल के पी लें तो आपकी गर्मी दूर, यहाँ तक तो रेमेडी कर सकती है आपके साथ, ठीक है, लेकिन इफ़ यू आर इन अ हीट वेव तो आप सत्तू गया, आप बर्फ़ के ब्लॉक्स भी सर पे रख के चलेंगे तो हाँ, पिघलने ही पिघलने हैं। कोई असर नहीं, सही तो है, आपको नॉलेज की सप्लाई करनी पड़ती है कांस्टेंट, चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है, फेलुअर उठाने पड़ते हैं, कांस्टेंट फेलुअर्स आते हैं, और आपको स्कैटिस्ट के पास भी जाना पड़ता है, साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाना पड़ता है, आपको कुरान भी पढ़ना पड़ता है, आपको अपने आप के साथ बैठना भी पड़ता है, बातें भी करनी पड़ती हैं, यूट्यूब की वीडियोस देखें, बुक्स पढ़ लें, एक्सरसाइज कर लें, बहुत सारी चीज़ें। देखिए आज तक यासिर साहब मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसको उसके अपने मसले का जवाब ना बताओ। अच्छा, सम टाइम वी नीड सम सॉर्ट ऑफ पुश। हाँ, हमें इनर्शिया ब्रेक करने के लिए कोई एक स्पोर्टिव एलिमेंट चाहिए होता है, जिसमें हम कहते हैं कि अच्छा हम ये कर लें, और वो एक वेरिफिकेशन या वैलिडेशन के तौर पे इंसान सामने आ जाया करता है। जिन सवालों के जवाब ढूंढने पड़ते हैं ना, वो सवाल होते हैं आसमानी। अपनी ज़ात पे तो अल्लाह ताला ने कहा कि आप बाखबर हैं। देखिए अगर किसी आदमी की नींद उड़ी है और वो स्कैटिस्ट के पास जाए, कहता है मुझे मेरी नींद उड़ गई, मुझे नहीं पता क्यों उड़ गई, ही इज़ लाइंग एक्चुअली, ही इज़ लुकिंग फॉर अ शेल्टर। वो अल्टरनेटिव सपोर्ट सिस्टम की तलाश में है जो कि डॉक्टर उसे प्रोवाइड कर देगा, लेकिन वो सप्रेस करेगा क्योंकि डॉक्टर को नहीं पता कि ये कैसे उड़ी है। ही इज़ नॉट लिविंग इनसाइड योरसेल्फ। आपकी वाइफ को, आपके बच्चे को, आपके माँ बाप को नहीं पता, अल्लाह को पता है और आपको पता है। अब अल्लाह आपको बताएगा नहीं क्योंकि अल्लाह कह रहा है आपको पहले पता है भाई, इट्स अबाउट यू। आप अपनी लाइफ को देखें कि क्यों उड़ी है। शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, रात को जाग रहे हैं, डिप्रेशन ले रहे हैं, पैसे के पीछे पड़े हैं, सारा दिन किसी औरत के बारे में सोच रहे हैं, कर क्या रहे हैं आप? अब एक बंदा वो एल्विस प्रेस्ले था, चीज़ बर्गर खाता रहा, 5-6 साल खाया और उसके बाद कॉन्स्टिपेशन, उसकी डेथ हो गई। सिंपल सी चीज़ है ना। अगर आपने कॉन्स्टिपेशन का इलाज करना है तो आपको अपने फूड इनटेक को देखना पड़ेगा कि आप मेडिसिन तो आपको रिलीफ देती है, ठीक है, हील नहीं करती आपको कोई भी चीज़। ये सिंपल सा। अच्छा, अब आपने जो एक सॉल्यूशन ऐड किया कि आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, जी, और जितनी भी ड्रग्स यूज़ की जाती हैं साइकोलॉजिकल इश्यूज को ट्रीट करने के लिए, तो मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि ये जो जितनी ड्रग्स हैं ये बुनियादी तौर पे आपके उस मसले को ख़त्म नहीं करती, ये डाइवर्ट कर देती हैं। अच्छा, अब क्योंकि वो फॉर एग्जांपल, चले हम मिसाल ले लेते हैं कि किसी शख्स, किसी खातून को या मर्द को डाइवोर्स हो गई। अच्छा, डाइवोर्स होने के बाद वो बंदा डिप्रेशन में चला गया, ओसीडी हो गई या एंजाइटी हो गया। अब उसने मेडिसिन लेना शुरू की। अब वो चंद दिनों के लिए तो वो ठीक रहता है, लेकिन वो जो चैलेंज है उसकी लाइफ में, ट्रॉमा जिसकी वजह से ये ट्रिगर हुआ था, वो स्टिल एग्जिस्ट करता है। तो जैसे ही लोग मेडिसिन छोड़ते हैं वो वापस उसी स्टेट में। मेडिसिन ना भी छोड़ें तो प्रॉब्लम आना ही आना है, क्योंकि आपने एक नई मुसीबत अपने गले में डाली है जिसको विड्रॉल्स कहते हैं। अच्छा, वो आपको आएंगे। अगर कोई आदमी शराब पिएगा उसको थोड़ी देर के लिए हाई ग्राउंड्स मिलेंगे, लेकिन अगले दिन हैंगओवर इज वेटिंग फॉर हिम, वो आना ही आना है ना। सही। तो हर चीज़ का एक साइड इफेक्ट है, और मैं बार बार ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर यासिर साहब साइकियाट्रिस्ट ना बैठे हों क्लिनिक्स में और हॉस्पिटल्स में, तो लोग ग्रोह दर ग्रोह जो है वो सड़कों पे पागल होकर फिरेंगे। इस वक्त पाकिस्तान में सिचुएशन ये हो चुकी है, और ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, ये पूरी दुनिया में इस वक्त साइकियाट्री जो है ना, वो ज़ोंबीज़ को इतनी मुश्किल से कंट्रोल कर रही है। लोगों को बशारतें हो रही हैं, लोगों को ट्रू ड्रीम्स आ रहे हैं। अच्छा, लोग अपने आप को प्रॉफिट समझ रहे हैं, किसी को कुछ हो रहा है। आपसे ने क्या फरमाया था कि 70 दजाल,
ये इतना पागलपन का एक दौर आ रहा है जिसमें आज आपका तो सामने ही वीडियो उठाएं, कोई कहता है मैं मेहदी हूँ, कोई कहता है मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। पॉइंट आउट तो नहीं हम करते ना, लेकिन इसकी वजह ही ये है कि मैं तो बार बार कहता हूँ कि अगर आप आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, अगर आपको लिथार्जिक, आपको समझ नहीं आ रही कि मैं मार दूँ उठा के किसी को भी मार दूँ, आप स्कैटिस्ट के पास जाएँ, वो आपको सर्टेन केमिकल्स देंगे, वो मेडिसिन आपको डाइवर्ट करती है या कुछ भी करती है। जब ज़िंदगी बचाने की बात आती है ना, हम डॉक्टर के आगे नहीं बोलते। मैं कोई इलाज करवाने चला जाऊँ डॉक्टर के पास, मुझे सरेंडर करना पड़ेगा ना अपना, आप जो भी आप मुझे देगा मैंने लेना है, मुझे ट्रस्ट करना है। ठीक है, तो बात प्रॉब्लम ये है कि आपने इशारा किया कि तलाक हो गई और मेडिसिन ले लेगा, तो मेडिसिन ने तलाक को तो हल नहीं करना, वो तो एक्सटर्नल इशू है उसका। ठीक है, इनसाइड सपोर्ट आ जाएगी। सपोर्ट आने के बाद आपको गौर करना चाहिए कि आपको कोई भी रिएक्शन आएगा, ओके, तो क्या आप पागल हो जाएंगे? सही। आपको कोई भी धचका अगर ज़िंदगी मारेगी तो आप उखड़ जाएंगे। इसका मतलब है कि आप रूटेड नहीं हैं, अपनी ज़मीन में गड़े हुए दरख्त नहीं हैं। सही। आप एक तना आपका इतना कमज़ोर है, तो अगर तना कमज़ोर है तो नॉलेज की सप्लाई का पानी उसको दें, अपने आप को रूटेड करें, आजमाइशों के लिए अपने आप को तैयार करना शुरू करें। छोटी छोटी महरूमियाँ होती हैं ये। अल्लाह ताला की कायनात ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इसमें इतना कुछ हो रहा है, जो अब हमारे सामने खुल के जितना भी आ रहा है वो तो शस्त्र कर देने वाला है। जी जी। इसमें आप एक छोटे से घर में बैठ के ये कहते हैं कि भाई तलाक क्यों हो गई। मैं कहता हूँ ये ट्रॉमा ज़रूर है, आई रिस्पेक्ट इट, बट दिस इज़ योर प्रॉब्लम, यू विल हैव टू सॉल्व इट। फिक्स नहीं किया जा सकता ना लाइफ को। दुआ कर ली है, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के सिवा, अलैहिस्सलाम के सिवा जिक्र ना करें तो फिर कभी भी सफिशेंट नहीं होती बात। सबसे ज़्यादा तो क्वालिफाई वो करते थे कि बचा लिए जाएँ, तो सब्र किया, बिल्कुल शहादत पाई लेकिन सब्र किया, बिल्कुल ठीक। तो हम और आप किस खेत की मूली हैं कि हम ये अपने अंदर रखें कि हम माइंड करते हैं। बेसिकली हम अल्लाह ताला की तरफ से जब कोई आजमाइश उतरती है ना, तो हमारा कॉन्शियस लेवल तो इस बात को समझता है कि मुसीबत आ गई है, लेकिन हमारा इनसाइड जो डीप कॉन्शियस है ना, वो सीवियरली हर्ट होता है। वी फील सो डीपली इंसल्टेड। हमें ऐसे लगता है, मैं इसके लिए एक टर्म यूज़ किया करता हूँ कि सम टाइम वी फील कि डिवाइन स्लैप पड़ा है हमें। अच्छा, आप कता कलामी की मादरत, अब ये कैसे पता लगे कि ये मुसीबत आ गई है या आजमाइश आ गई है? ये डिपेंड करता है ना। अगर तो आप किसी ऐसी एक्टिविटी में मुलव्वस थे, ठीक है, जिसकी वजह से आजमाइश, आप जहाँ इधर रहे थे आपको आजमाइश इधर से आई, तो पता होना चाहिए कि भाई थप्पड़ पड़ा किस वजह से है, और तौबा कर लेनी चाहिए, साथ डाल देना चाहिए। ठीक है। देखिए बात ये है कि इंसान को अपने, हमारी ना सर्टन ओनरशिप्स हैं, हमारी वैल्यू एंड प्रॉपर्टीज़ हैं, हम आज़ाद नहीं हैं। सही। अगर मैं अल्लाह को एक नाउज़ुबिल्लाह फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग थोड़ी देर के लिए अपनी ज़िंदगी से एक तरफ भी करूँ, तो मैं अपने बीवी बच्चों से आज़ाद नहीं हूँ, अपने माँ बाप से आज़ाद नहीं हूँ, मैं इस ज़िंदगी में अपने बॉस से, अपने रिस्क रोटी से, मैं किसी भी चीज़ से आज़ाद नहीं हूँ। मैं अपने कपड़ों से आज़ाद नहीं हूँ सर, मैं अपनी सोचों से आज़ाद नहीं हूँ। तो अल्लाह ताला की गुलामी लेते हुए क्या मौत हमें पड़ जाती है? बिल्कुल। मसला क्या है हमारा? बिल्कुल। तो अगर मुझे पता है कि आई एम बीइंग कंट्रोल्ड, मैं ड्राइव एक क्रिएचर हूँ, तो मेरे सर से बोझ उतर जाता है। मैं ये करता हूँ कि देखें सर, बड़े से बड़ा अक्लमंद आदमी भी होगा ना, ज़िंदगी में 10 बार चवलें मारता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है। ऐसी बेवकूफ़ियाँ करता है जो हम डिस्कस एक दूसरे से करते भी नहीं हैं, और अल्लाह ताला पर्दा भी रख जाता है। और कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो हम अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि या अल्लाह बस कुछ अपनी आदतों पे कंट्रोल भी नहीं है। ठीक है। तो ये मामला छुपाए जा रहे होते हैं। लेकिन जब हम अपनी हद से निकलते हैं बाहर, और जब हम किसी की पर्सनल लाइफ में इंट्रूड करते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसी बच्ची के पीछे पड़ गए, मैं फॉर एग्जांपल आप कह रहा हूँ, कोई एक आदमी गुंडा है, वो सारी ज़िंदगी जना करता रहे, अल्लाह ताला हो सकता है उसका पर्दा रखे, शायद उसकी माँ की दुआ हो, कुछ भी हो सकता। लेकिन अगर वो पड़ा किसी शरीफ आदमी की बेटी के पीछे जो अल्लाह का दोस्त है, या अल्लाह ताला उस आदमी को पसंद करता है, उसकी औलाद पर डाला उसने हाथ, अब आप यूँ समझिएगा ऑल हेल विल लूज ब्रोक ऑन हिम। फिर वो क्वेश्चन लोग करते हैं कि हमारे साथ ये क्यों हुआ? फिर ऐसे नहीं हुआ, आपने कोई लिमिट क्रॉस की है। अच्छा, अगर आप समझ रहे हैं कि आप एक मीडियोकर लाइफ जीते हैं, छोटे मोटे गुनाह हैं, कोई इतना ज़्यादा आपका क्राइटेरिया संगीन नहीं है, ठीक है, तो फिर आपके ऊपर आजमाइश आई है ना। सही। तो अल्लाह ताला के यहाँ सब्र करें, आपके दर्जात बढ़ाने होंगे, आपको मैच्योरिटी देनी होगी, आपके कॉन्सेप्ट में कहीं झोल होगा, अल्लाह ताला के बारे में आप कुछ थोड़ा सा और तरह से देख रहे होंगे, जो अल्लाह ने आपका शीशा साफ़ करना होगा, तो उस पर थोड़ी सी एक आप यूँ समझिए धुंध चढ़ाई है। उसके बाद आप साफ़ करेंगे तो आपको पहले से क्लियर नज़र आएगा। मैं बार बार लोगों को ये कहने की कोशिश करता हूँ, और जब मैं कहता हूँ ना, तो लोग एक चीज़ को भूल जाते हैं कि ये वो बंदा बैठा है जिसको खुद भी वही कुछ हो रहा है। आई एम द पार्ट ऑफ द सिस्टम।
ठीक है। जो वो कहते हैं कि एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट एंड एवरी थीव हैज़ अ फ्यूचर। हाँ जी। मामला ये होता है कि वही कुरान पाक में है कि जैसा ज़ख्म तुमको लगा है, इसी की मिसल का ज़ख्म, इससे मिलता जुलता ज़ख्म दूसरों को भी लग गया। सही। वो तो अल्लाह ने मैदान बदर के बारे में कही, लेकिन हमारी साइकोलॉजी में भी पूरी उतरती है बात। ठीक है। अगर आपको कोई यासिर साहब सदमात पहुँचे हैं तो मुझे भी पहुँचे हुए हैं। सही। जब वो हमें पहुँचते हैं तो एक तो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि लोग अपने ऊपर तरस बड़ा खाते हैं, सिंपथी बहुत लेते हैं। मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया। माइंड की नेचर है कि वो मैग्नीफाई करता है, उसने हर चीज़ को ना, आप यूँ समझिए कि फ्लेयर करके आपको दिखाना है। मतलब अल्लाह ताला ने कनूती का वर्ड इस्तेमाल किया कुरान पाक में कि नार्सिसिस्ट इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है और यूँ समझता है कि कभी कोई खैर उस तक आई नहीं है। और आप यूँ समझिए कि फिर अल्लाह ताला ने शेखी कोरे का वर्ड यूज़ किया है कि जब हम उसे कोई नेमत चखाते हैं तो वो कहता है कि अब तो कोई अल्लाह ने बुराई मुझसे जाती कर दी, अब तो बस मैं तो चला गया, ब्लेसिंग के अंदर चला गया। नासिर साहब, अभी आपने एक वर्ड यूज़ कर दिया, नार्सिसिस्ट। जी जी, आजकल बड़ा इन है जी, आजकल ये बहुत फैशन में है। अच्छा, इतना फैशन में है कि पहले ना मुझे इसकी वीडियोस मेरी नज़र से नहीं गुजरती थी। तो क्योंकि मैं कंटेंट सर्च कर रहा होता हूँ, पढ़ भी रहा होता हूँ, सीख रहा होता हूँ, तो ये नार्सिसिज्म जो है ये मेरी नज़र से कुछ नया नया गुजरना शुरू हुआ, इतना फ्रीक्वेंट। इससे पहले इससे मैं वाकिफ़ था टर्म से, लेकिन मुझे ये नहीं पता था इसके तो सीरियस नहीं लेते, इतना सीरियस नहीं लेता था। अच्छा, मुझे लगता था कि ये किसी खपती इंसान के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे होता है ना कोई बंदा बस खपती है तो उसके लिए होता है कि। लेकिन जब मैं इसको थोड़ा पढ़ना शुरू हुआ तो मैंने कहा ये तो खपती नहीं होता, ये डेंजरस होता है। डेंजरस होता है। अच्छा, ये कितना डेंजरस होता है, एक चीज़। दूसरी ये चीज़ कि हमारे इर्द गिर्द कोई नार्सिसिस्ट अगर मौजूद है तो हमें पता कैसे चलता है? मैं नार्सिसिस्ट हूँ, आपको पता है? सिंपल है सर। अच्छा, देखें, आप जब भी किसी चीज़ को स्टैटिक रियलिटी पे आप बेसिकली शैतान इंसान को, वो फिलॉसफी होती मनो तो ठीक, अपने आप को सेपरेट करता है और दूसरे पे उंगली रखता है। ओके, डुअलिटी, इसको डुअल नेचर कहा गया। ठीक है। नार्सिज्म तो हर एक के अंदर बदरजा तो मौजूद है। अच्छा, अंदर है तो बाहर निकल के आ रहा है ना। सही। अगर पॉसिबिलिटी आपके अंदर रखी है तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ने आपसे नाइंसाफी कर दी और मुझे इम्यून किया हुआ था? अच्छा। ये तो आपके साथ ज्यादती होगी। अच्छा, ग्रीड जो है आपके अंदर भी है और मेरे अंदर भी है। ठीक है। इसके पैमाने बदल रहे हैं, किसी को सिचुएशन दी जा रही है, किसी को नहीं दी जा रही, और सारी ज़िंदगी वो समझ रहा है कि मैं मुत्तकी हूँ और मैं तो कभी लालच किया ही नहीं, जबकि उसके आगे कभी चिकन रखा ही नहीं गया, उसको बचाया गया है। फिर एक आदमी समझता था कि मैं मुत्तकी हूँ और उसके आगे औरत या उसको पैसा उसके आगे रखा गया और उसने उसको कैच कर लिया। वो अल्लाह ताला ने कहा कि एक आदमी को हमने कुरान की आयात का इल्म दिया और वो दुनिया की ज़िंदगी के पीछे पड़ गया और उसकी ज़ुबान कुत्ते की, और जो सारा आगे बयान किया। एवरीबॉडी इज़ अ नार्सिसिस्ट इन हिज और हर लाइफ। इशू ये होता है कि हम लोग इल्ज़ाम बहुत धरते हैं वेमेन एम्पावरमेंट के नाम पे। अब ये औरत के लिए बड़ा आसान हो गया हुआ है कि आप ग्रुप्स बने हुए हैं, और मुझे तो शिकार औरतों आते हैं, मर्दों के, जो कहते हैं जी जब तलाक हो गई है तो हमें ये खिताब दिया गया कि हम नार्सिसिस्ट हैं और ये। हाँ, और ये मेरा आपने बड़ा ज़बरदस्त फैशन में आजकल सर, अब व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, इंस्टा वगैरह पे, जिसमें औरतें कमेंट्स में डिस्कस कर रही होती हैं कि मेरे नार्स ने आज ये किया है। मुझे एक आदमी ने बताया कि मैंने अपनी बीवी को एक ग्रुप में देखा, वो मेरे बारे में कह रही थी कि मेरे नार्स ने ये किया, मेरे नार्स ने ये किया। अच्छा, ये नार्स बकायदा एक टर्म है, ठीक है, एक स्लैंग निकला है एक चीज़ का। अच्छा। देखिए, बात ये है कि आम तौर पे मर्द जुल्म करता है, ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट है। मर्द की नेचर में अल्लाह ताला ने डोमिनेंस रखी है। अच्छा, औरत की नेचर में जुल्म को डिफाइन भी करना है, करेंगे ना, वाई नॉट? जब रखी है तो रखी है। अब औरत की नेचर में सरेंडर रख के उसको आजमाइश के तौर पे फ्रीडम का झांसा दिया शैतान ने, ठीक है, तो सरेंडर के अगेंस्ट है, ठीक है, सबमिसिव हो उसकी नेचर है। लेकिन जब आप उसे झंडी दिखाएंगे हरी फ्रीडम वाली, तो अपनी सबमिशन को छोड़ के बगावत की तरफ जाएगी। ठीक है। इसी तरह से आदमी की नेचर है डोमिनेंस, वो डोमिनेट कर, लीड करना चाह रहा है, अपने घर का कफील है, अपनी स्ट्रेटजीज को बनाता है, तो उसको शैतान फिर जुल्म और नाइंसाफ़ी पे आमादा करता है। क्योंकि पावर तो कंक्लूड होना चाहती है, सिंगल हैंडेड होती है पावर का ये इंटरेस्ट नहीं है कि वो आप में, मुझ में, इस कमरे में मौजूद हर आदमी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है। अगर एक पॉलिटिशियन ऊपर बैठा है तो वो ये चाहेगा कि ये सारी पावर मेरे पास ही आ जाए। खुदाई सिफ्त है ना, सही है। तो इंसानों के अंदर भी किसी ना किसी दर्जे में ये लश्कारें अपने मारती है। प्रॉब्लम यहाँ पे पड़ती है कि जो मर्द होता है वो अगर औरत के साथ इंसाफ से काम ले तो उसको कभी नार्सिसिस्ट का ताना नहीं दिया जाएगा। ये ज़रूर है, दुनिया में बुरी औरतें होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हाई प्रोफाइल आपने
गॉर्जियस और ग्रेसफुल लेडीज़ देखनी है कहीं तो वो आपको पाकिस्तान में ही मिलती हैं। हाँ जी। हमारा ब्रॉटअप अभी थोड़ा सा टूटा फूटा पीछे चल रहा है, अभी अगले 10 साल में पता नहीं क्या होगा यहाँ पे, लेकिन स्टिल अभी हमारे पास अच्छी ख़वातीन मौजूद हैं। जब आप इनको अपने घरों में लेके आते हैं और इनको आप गाइड करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि आपके अंदर अकल कम है, आपको बाहर दुनिया का नहीं पता, आपको बिजनेस का नहीं पता, वो आपको मशवरा देने लगती हैं किसी बाहर के काम है तो आप उनको शटअप कॉल्स देते हैं। आपको नहीं पता। हाँ। आपको नहीं पता, वो बच्चों के बारे में किसी आपको उनके दबाई नज़र आती है तो ये कॉमन चीज़ है कि ये तुमने ख़राब किया। आपकी तरबियत। जब आप इस किस्म के अहमक पुने करेंगे अपनी लाइफ में और उसके बाद औरत आपको बगावत करेगी, औरत की बगावत कोई नई नहीं है, हमेशा से शैतान ने ये वेपन यूज़ किया है, ये शुरू से चलता आ रहा है। आप शुरू के माशरे देखते हैं, यही सारा कुछ होता आ रहा है। और मेरा कहना ये है कि इसकी सारी जिम्मेदारी मर्द पे है, सारी की सारी, औरत पे कोई जिम्मेदारी थोड़ा सा मार्जिन दे दें। नहीं बनता नहीं ना सर। बात यह है कि जब आप औरत को लीड नहीं कर सके, जब आप उसकी किफ़ालत अच्छे तरीके से नहीं कर सके, उसको एजुकेट अच्छे तरीके से नहीं कर सके, तो अब आप किस वजह से रोते हैं बैठ के। बात प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मैं अपने बीवी बच्चों का ख्याल रख रहा हूँ, अगर मैं उनको एजुकेट कर रहा हूँ, उनकी लाइफ में स्पेस देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो किसी को क्या पड़ी है कि मेरे खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे करता फिरे और मुझे नार्सिस्ट कहता फिरे, कोई नहीं कहेगा। मसला ये है कि पाकिस्तान में मर्दों के गैरत के मामलात और ये सारे जो पिदराना निज़ाम जो सिस्टम चलता आ रहा है, उसकी वजह से इतनी सख्ती की गई है कि उसका नतीजा अब एक भयानक नाइटमेयर, एक खौफनाक ख्वाब की सूरत में हमारे सामने आ गया हुआ है। अब औरतें ऐसे सड़कों पे आ रही हैं, तलाक जो हो रही है अब आजकल के जोड़ों के अंदर, उसमें मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात और मेरे जो अपने मुशाहिदे में आई है, औरत हमेशा करती है बेवकूफ़ी। औरत के हिस्से में बेवकूफ़ी आती है, सादा होती है। अच्छा, मैं थोड़ा सा बोल रहा, मर्द करता है जुल्म। बेवकूफ़ी को बर्दाश्त करना इजी है, उसको आप ब्रश साइड भी कर सकते हैं, समझाया भी। जुल्म का क्या इलाज करेंगे? घर में अगर बीवी रखी हुई है, बाहर गर्लफ्रेंड के साथ आप बैठे हुए हैं, तो मर्द को शर्म नहीं आती कि वो कर क्या रहा है? अगर उसकी बीवी ऐसे करे तो ये माशरा माफ़ करता है? नासिर साहब, मुझे ना आप भी नार्सिज्म आपके सुनने के बाद नई जो मेरी लर्निंग हुई है, मुझे लगता है कि नार्सिज्म जेंडर बाइस्ड भी है। नहीं, जेंडर को मैं तब लेता हूँ जब लिविंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना होता है, अदरवाइज मर्द औरत में कोई फ़र्क नहीं है। अल्लाह ताला ने, मैं ये कह रहा हूँ कि जो नार्सिज्म है वो जेंडर बाइस इसलिए क्योंकि यूज़ किया जा रहा है। हाँ, शैतान के हाथों एक टर्म के तौर पे उसको ले लिया गया है, उसके अपने नुकसान होंगे कि वो ज़्यादा मर्दों में पाया जाता है। जैसे आप कह रहे हैं कि मर्द, क्योंकि ख़वातीन इससे बरी हैं, क्योंकि आपने कहा जुल्म करता है, ख़वातीन पे हो रहा है। इसमें कोई कलाम नहीं है। अच्छा, इसमें कोई कलाम नहीं है। जो हमारे अंदर का कजी हमारे अंदर पाई गई है वो हमें समझनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि एतदाल को ना छोड़ना, हमने छोड़ा, उसका नतीजा आज हमारे सामने। सही। और हमने औरतों को इतनी बुरी तरह से उनका इस्तेसाल किया है। और अगर हम औरतों को एजुकेट करते, अगर उनको, तो औरत इज़्ज़त करने वाली, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, ठीक है, आप किसी भी ज़माने में हैं, किसी भी तरह की खातून है, अगर आप उसके साथ शफकत वाला मामला रखेंगे, गलतियों कोताहियों का कोई मसला नहीं होता, आप उलट सकते हैं, दिन में 10 बार उलट सकते हैं। एक्सक्यूज़ अगर आप करते रहें और अगर आप अपनी औरत को, अपनी बीवी को बताते रहें, अपनी बहन और माँ को, कि मैं थोड़ा गलत जा रहा हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा। प्रॉब्लम ये पड़ रही है कि हम घरों में तेरा ये प्रॉब्लम है और मेरा ये प्रॉब्लम है कि लड़ाई शुरू कर रहे हैं। हम एग्जॉस्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को इतनी तेज़ी के साथ कि हम ड्राई आउट में ले जाते हैं, नफ़रत पैदा हो जाती है एक दूसरे के साथ। मेरा ज़िंदगी का पर्सपेक्टिव ये है कि जो भी मैं कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, उसका मैं अकेला रिस्पॉन्सिबल हूँ। अच्छा, मेरी ज़िंदगी को ख़राब करने वाला कोई नहीं है। मैं आपको 45 साल में मुझे एक भी मर्द और औरत, इस ज़िंदगी का एक भी एलिमेंट नज़र नहीं आया जो मुझे कोई मेरी ज़िंदगी में तगय्युर ला सकता है, इम्पैक्ट डाल सकते हैं। एक बीवी हो सकता है गुस्से की तेज़ निकल आए एक शरीफ आदमी को, तो आई ना आजमाइश बर्दाश्त करे। अगर मर्द बुरुएकार आने का फैसला कर ले, अगर उसे पता है कि उसने अपना करैक्टर हाई मॉरल ग्राउंड्स पे रखना है, तो उससे मोहब्बत ही की जाएगी, उसको फॉलो ही किया जाएगा, उसके लिए आंखों में आप यूँ समझिए सताइश के जज्बात ही उभरेंगे। जब आप जंगें लड़ने का फ़ैसला करते हैं और सामने आपका मद्दे मुकाबला आपकी बीवी है, तो आप औरत से नहीं जीत सकते। वो शायद चाहे आज का ज़माना हो, चाहे वो आज से 1000 साल पहले का ज़माना हो। अब इशू हमारा ये बन गया है कि जो बाहर से एजेंडा आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे लागू किया जा रहा है, और मैं एजेंडे को भी कसूरवार नहीं समझता। जब आप स्पेस छोड़ेंगे, वैक्यूम छोड़ेंगे, तो कोई ना कोई उसको फिल करने के लिए आएगा, इन्वेस्टर्स आएंगे वहाँ पे। अगर औरत पे जुल्म हो रहा होगा तो NGO सर्टन क्राइटेरियाज़ के एजेंडाज लेके आएंगी और आके औरतों को इकट्ठा करेंगी
और वो कहेंगी कि जी आप पे तेज़ाब फेंका है, आपका मुजरम बाहर फिर रहा है, एहतजाज में आओ, अब उस एग्जाम्पल को दिखा के घरों की औरतों को फिर इन्फ्लुएंस किया जाएगा। तो बजाय ये कि आप एक्सटर्नल अफेयर्स को फोकस करें और एक एक सांप को पकड़ के मारने की कोशिश करें, आप अपने घर की औरत पे फोकस करें, आप अपना करैक्टर अच्छा करें। अगर आपकी बीवी आपकी विटनेस बन जाती है, वो आके आपको बाहर बताती है कि मुझे तो अपने हस्बैंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही इज़ गोइंग फाइन, कभी कभी नट्स हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन ओवरऑल मैं आई एम इन लव विद हिम, दैट्स ऑल, ही इज़ आइडियल पर्सन, तो पीछे क्या मसला है? आप बाहर सारे नार्सिसिस्ट हो जाएं, बाहर जो मर्जी हो जाए, अपनी खाल बचाएं। अगर हर बंदा अपनी अपनी खाल बचा लेगा तो माशरे की खाल बच जाएगी। ये एक सिंपल सी फिलॉसफी है। अच्छा, इसके साथ साथ ये ऐड कर लेते हैं, क्योंकि जितनी अभी हमारी डिस्कशन हुई इसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट है बर्दाश्त का। जी जी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बर्दाश्त की कमी जो है वो इस तरह के मसाइल को जन्म लेती है। क्योंकि देखें, बात जब आज किसी के घर में डाइवोर्स तक चली गई, मारने पीटने तक चली गई, तो वो पहले दिन ऐसा नहीं हुआ होगा, किसी छोटी सी बात से ये सिलसिला शुरू होता है। तो जो बर्दाश्त की कमी है किसी इंसान में, ये भी कोई साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, या ये बस ऐसे ही कि किसी का थ्रेशोल्ड ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है? और आपसे रहनुमाई चाहिए इसमें जी जी, कि अगर किसी शख्स को लगे कि मुझे फ़ौरन गुस्सा आ जाता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं रिस्पॉन्ड करने की बजाय रिएक्ट कर जाता हूँ, तो वो कैसे हैंडल कर सकता है? माफ़िया मांगनी सीखा। अच्छा, हाँ, आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस जो है ये आपके अंदर भी होना चाहिए, दूसरी गलतियों को माफ़ करने का, और जब आपके अंदर माफ़ करने का हौसला है तो आप माफ़िया मांगने का हौसला भी डालें। ठीक है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको इक्वलेंट लेकर चलनी पड़ती हैं। सही। ये नहीं है कि आप लोगों को माफ़ करते रहें, ठीक है, और आपसे जो गुनाह उनकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है, उनको आप कहें कि जी बस मेरे से तो होते रहते हैं। हाँ, ये मेरा मिजाज ये मैं है। आपको माफ़ कर देता हूँ, लेकिन मेरे से हो रहे हैं, आप इसको अब आप देख लें, आपने क्या करना है। हाँ, अच्छे भले देखें, एक मियाँ बीवी के बहुत से मसाइल चल रहे हैं और वो नफ़रत के मारे एक दूसरे से बात भी नहीं करते। यही डिवोर्स की जो सिम्टम्स होते हैं कि अब आने वाला है काम, हादसा होने वाला है। अगर एक मर्द अपनी बीवी को लेके किसी चांदनी रात में बैठ जाए, कॉफ़ी का कप हाथ में लेके, और उसे कहे कि मैं बेवकूफ़ आदमी, मैंने अपनी मैरिटल लाइफ को अच्छा नहीं चलाया, मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, मैंने एनालाइज़ किया, जो कि होना चाहिए, रियलिटी से बैठ के देखना चाहिए कि क्या बीवी मेरी ज़िंदगी उजाड़ रही है। इसका मतलब ये है कि मैं इतना मासूम हूँ कि कोई भी बंदा आएगा, रिमोट का बटन दबाएगा और मुझे ब्लास्ट कर देगा। इसका मतलब है कल को मेरा बेटा मुझे तबाह कर सकता है, मेरी बेटी मुझे तबाह कर सकती है, बाप कर सकता है, माँ कर सकती है, चचा कर सकता है, दोस्त कर सकता है। तो मैं क्या हूँ? मेरी अपनी रियलिटी क्या है? मेरी अपनी सिक्योरिटी, मेरी प्रोटेक्टिव शील्ड्स कहाँ पे हैं? तो वो यहीं पे रखी हुई हैं कि आप दूसरे को बताइए कि आपके अंदर नकाइज़ हैं, आप उनके ऊपर काम कर रहे हैं, आपको वक्त दिया जाए। लोग पिघल जाते हैं जी। मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप किसी को ऑनर दे देते हैं ना, तो लोग नरम पड़ जाया करते हैं। लोगों को क्या चाहिए होता है कि उनकी अदा को जो जख्म दिया गया है उसे मरम रखा जाए। सारा मामला तो यहीं पे टिका होता है। बड़ी से बड़ी तलाक के पीछे भी आप निकालें, आपको कख भी नहीं मिलता, कुछ मिलता ही नहीं। एक छोटी सी माफ़ी तलाफ़ी की बात होती है, और ये सीखना कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। जैसे आपने इशारा किया कि गुस्से के कुछ लोग तेज़ हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, 10 साल लग सकते हैं, 15 साल लग सकते हैं। उतनी देर तक आपकी कामयाबी का फैसला ये एलिमेंट करेगा कि आपने अपना घर टूटने से बचाया कैसे है। गुस्से के तेज़ है, जो भी है, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करें, माफ़िया मांगनी सीखें, अपनी बीवी बच्चों को बाहर जाके फिर खाने खिलाएं, उनके ऊपर खर्च करना शुरू करें, खामोश रहना सीखें। गुस्सा आता है, बाहर निकल जाएं, जो आपसे बन पड़ता है आप करें। कोई ट्रिक आपके ऊपर काम करेगा ना, आप उसको आजमाएं और टाइम को थोड़ा सा प्रोसेस में से गुजरने दें। और एक वक्त आता है जिसके बाद आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला वो अता कर दिया करता है जिसकी आप तलाश में फिर रहते हैं। नासिर साहब, हमारी गुफ्तगू जो है वो अनइंटेंशनली डाइवर्ट हो गई जी जी, रिलेशन मैटर में। हम वापस जाते हैं जी। जहाँ से हमने आगाज़ किया था, आप डिप्रेशन, एंजाइटी और ओसीडी के ऊपर। एक जो आज के मेरे सवालात हैं, ये बेसिकली मैंने कमेंट सेक्शन से ली हुई, इसलिए शायद आपको महसूस हो कि हम जिग जैग कर रहे हैं। मज़ा भी इसी का होता है। ठीक है, तो लोनलीनेस, एक शख्स कहता है जी मेरे इर्द गिर्द बेशुमार लोग हैं, दोस्तों का एक हजूम है, रिश्तेदार हैं, औलाद है, अच्छी बीवी है, और वो सारे लोग जो किसी शख्स के इर्द गिर्द होने चाहिए, बावजूद इसके वो कहते हैं मैं अपने आप को तन्हा महसूस करता हूँ। ये बाकायदा एक कमेंट में मैंने पढ़ा। तो ये जो तन्हाई है इतने हजूम के, वो शायद कोई गाना भी है, कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है। तो ये जो तन्हाई पलती है, ये कौन सी वाली तन्हाई है? Sometime we need some sort of certain punishments.
कभी कभी अनाप फूल के ना बहुत बड़ा गुब्बारा बन जाती है, तो वो नज़ाकत करने लग जाती है कि जब अल्लाह की नेमतों के साये के तले इंसान बैठा हो और शैतान आके उसे कहता है कि नहीं कुछ ना कुछ तो मेरी ज़िंदगी में कमी है, ये ना शुक्रगुजारी की, ग्रेटिट्यूड को लैक करने की एक फीलिंग होती है। ऐसी जगह पे जाके सजदा करना चाहिए, अपने आप को सरेंडर करना चाहिए और थोड़ी सी गैरत खानी चाहिए कि अगर एक आदमी एक लैंड क्रूज़र में बैठते हुए तनहा फील कर रहा है तो वो पे मर जाए। मैं सिंपली थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा क्रूअल होकर बात करूँगा। मेरे पास एक ओसीडी के पेशेंट आए हुए थे, उन्होंने मुझे कहा कि जी मेरा रोज़ दिल करता है कि मैं सुसाइड कर मैंने कहा जी स्कैट्रिस्ट को चेक करवाएं, मेरा तो काम नहीं है, मेडिसिन की ज़रूरत है आपको। वो कहने लगे कि नहीं जी आपसे मशवरा दरकार है तो मैं आया हूँ। तो मैंने कहा आप ऐसा करें कि आप अपने मुंह पे हाथ रखें, अपना नाक बंद करें और आप सिर्फ 1 मिनट के लिए सांस ना लें, आप मर जाएं। वो हंसने लग गए, मेरे तो देख के मुस्कुराए। उन्होंने कहा जी कि अब आप मुझे थोड़ा शर्मिंदा करें। मैंने कहा नहीं, अगर आपका दिल करता है ना मरने को, आप मरने को देख लें एक दफ़ा। ये देखिए, एक आदमी को मरने को दिल कर रहा है, उसने फंदा लगाया और उसने अपने गले में टाइट किया। सबसे पहले मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि सुसाइडल थॉट एक प्रॉपर डिजीज़ है। अच्छा, इसको हाँ जी, ये एक जहनी कमज़ोरी का मामला है और बहुत सारे लोगों को ये अजियतनाक होता है बहुत। मैं उनकी इंसल्ट नहीं कर रहा। ठीक। जिन लोगों को सुसाइडल थॉट आता है उनको वाक़तन ऐसे लगता है कि उनके लिए मरना एक सलूशन है, उनके अंदर ऐसे केमिकल रिलीज़ हो रहे होते हैं। सही। लेकिन कुछ लोग होते हैं जैसे निचले दर्जे में होते हैं, वो उनमें से एक साहब थे, वो आगे कहने लगे कि जी मेरा दिल करता है मैं मर जाऊँ, मैं तंग आ गया हूँ दुनिया से। मैंने कहा आप मरने को ऐसा ना कीजिएगा, फंदा डालिएगा, उसमें पता मर जाता है, देयर इज़ नो वे बैक। आप एक वे बैक रखें और आप ऐसा करें ना कि एक हम लेते हैं सिक्का, उसको दाग के ज़रा आपके लगाते हैं, अच्छी तरह आपको पता चले जलन क्या चीज़ है। हाँ। और आप थोड़ा सा ज़रा लगाएं कट बहुत बड़ा, और या आप सांस बंद करें और देखें आपको ज़रा चक्कर आता है, कैसा आपको फील होता है, आपको ज़िंदगी की कदर मालूम हो जाएगी। मेरा बार बार ये कहना होता है कि ये जो हमारे दरमियान एक ट्रेंड चलता है कि मुझे तन्हाई फील होती है, भरे मेले में मुझे लगता है मैं अकेला हूँ, तो इतने रिश्ते नातों के आप अटैच होते क्यों हैं कि आपको बाद में अपने तन्हाई का एहसास और ज़्यादा बढ़ जाए। हमारे साथ एक बदकिस्मती ये कह लीजिए शुरू से अल्लाह ताला ने चलाई है ख़ुद हमारी बेहतरी के लिए कि रिश्ते नाते जो हैं वो गिव एंड टेक के रिलेशन पे चलते हैं। ये उनकी सॉलिड फाउंडेशन है। अच्छा, आपने कहा चलते हैं, हाँ, और ये भी वाजे कर दें कि चलने चाहिए। ऑब्वियसली देयर इज़ नो अदर वे। ठीक है, देयर इज़ नो अदर वे। ठीक है, मुझे कंडीशनल होना चाहिए। हाँ, मैं ट्रू लव तो उसी को समझूंगा अगर मेरे साथ किसी और को मोहब्बत है, वो मेरे साथ कब्र में लेट जाए फिर एक दफ़ा। अच्छा, मेरा सवाल जो है वो मैं ज़्यादा प्रिसाइज करता हूँ कि रिलेशन जो आपके रिश्ते हैं जी वो कंडीशनल हैं। एवरीवन, ठीक है, एवरीथिंग इवन योर पेरेंट्स, वो कम थोड़े होते हैं कंडीशनल, लेकिन उनकी सर्टेन डिमांड्स होती हैं आपके। तो ये जो कहा जाता है कि अनकंडीशनल लव, नो देयर इज नो, कोई अनकंडीशनल अल्लाह ताला के साथ होता है, अच्छा, इंसान के साथ नहीं हो सकता। वैसे अल्लाह ताला के साथ अनकंडीशनल लोग चल रहे होते हैं। अल्लाह ताला के साथ पॉसिबल ही अगर लव करना है, लव करना है, ठीक। अगर आपने अपने आप को धोखा देना है तो आप कंडीशनल भी चलते रहे, अल्लाह को क्या ब्रो, अल्लाह तो सबकी मुरादें। हाँ, मैं यही कहना चाहता कि अल्लाह ताला तो नवाज रहा है ना, कोई कंडीशनल है, कोई अनकंडीशनल है, वो कंडीशन नहीं होती, दुआ कंडीशन नहीं जी। हाँ, दुआ। मुझे अल्लाह ताला से रिस्क चाहिए, मुझे अल्लाह ताला से बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, मुझे बीमारी से चाहिए, ये कंडीशन नहीं है। हाँ जी, ठीक है। ये तो अल्लाह ताला गुस्सा करता है कि अगर हम दुआ ना मांगे। हाँ जी, हम तो फ़कीर हैं, अल्लाह से दुआ में फ़कीर मांगेगा नहीं तो फ़कीर किस बात का है। बेशक। इशू ये है कि अल्लाह ताला से मोहब्बत अनकंडीशनल होती है। हाँ, मोहब्बत एक डिमांड नहीं है। सही, ठीक है, मुझे अगर अपने बच्चे से मोहब्बत है तो मैं उसमें डिमांड रख रहा हूँ। मैंने अपनी किताब में एक जगह लिखा था कि बाप को बेटे से बड़ी मोहब्बत होती है, लेकिन बेटा बाजार में खड़ा होकर उसके मुंह पे अगर थप्पड़ मार दे, अब बाप की मोहब्बत कहाँ गई। अगर तो बाप फिर भी कहता है कि ये मोहब्बत है तो मैं इसको मोहब्बत नहीं बगैरती कहता हूँ। सही। किस दिन के लिए रखा है, औलाद थी क्या, थप्पड़ खा लिया तो अब पीछे तो आपका बाप होने का दर्जा ही छीन लिया उसने, अब आपके पल्ले क्या छोड़ा है। तो इसका मतलब है कि एक सर्टन रेड लाइन लगी हुई है। इस मामले में हर रिश्ता नाता जो है वो हमसे एक सर्टन क्राइटेरिया में डिमांड करता है कि मैं आपको रिस्पेक्ट देता हूँ, आपको मुझे रिस्पेक्ट देनी है, दैट्स ऑल। आप मेरी इंसल्ट करेंगे, मैं आपको क्या रिस्पेक्ट दूँ, हुजूर वाला पॉसिबल ही नहीं है। सही, ये डिमांड है। तो अगर आप इस डिमांड को अंडरस्टैंड करके चल रहे हैं तो पीछे क्या बचता है, पीछे ये बचता है कि वो मोहब्बत जो फितरी है, सही, जो अल्लाह ने हमारे दिल में डाली है। अपने माँ बाप से मोहब्बत, माँ बाप को बच्चों से मोहब्बत, बहनों भाइयों से मोहब्बत, रिश्तों नातों से, दोस्त अहबाब से, दुनिया से एक ख़ास दर्जे की मोहब्बत, ये अल्लाह ताला ने हमारे दिल में डाली है। इससे निजात मुमकिन नहीं है और ये करनी भी चाहिए।
लेकिन एक थ्रेश होल्ड के बाद आपको रुकना है और आपको ये पता होना चाहिए क्लैरिटी के साथ कि ये एक खेल तमाशा है. वन सर्टन डे इज कमिंग इन माई लाइफ एंड एवरीथिंग विल जस्ट एक्सप्लोड. और यही जो रिश्ते नाते मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इनकी मजबूरी बन जाएगी कि एक दिन ये मुझे चारपाई पे उठाएंगे और मुझे मिट्टी में डाल के मेरे मुंह के ऊपर बेलचों से या हाथों से मिट्टी डाल के मुझे बंद करके आ जाएं और आके अपने घर में खाना खाएंगे. अब इसका मतलब ये तो नहीं कि रिश्ते नाते झूठे हैं. मैं भी ऐसे ही करता आ रहा हूँ सबके साथ, मेरे साथ भी ऐसे ही किया जाएगा. तो जब हम इस खौफनाकी में पहुँचते हैं तो हम कहते हैं कि किसी को अपने दिल के इतना अंदर नहीं उतरने देंगे कि कल को जब वो हमें हालात से मजबूर होके सेल्फिशनेस का एक मखसूस चेहरा दिखाए तो हमारा दिल टूट जाए और हम फिर सर्वाइव ना कर सकें. इसका मतलब सिंपल लफ्ज़ों में ये है कि हम अल्लाह के सिवा किसी को अल्लाह नहीं मानते. इसका मतलब ये है कि हम ज़रूरतों का खुदा या ज़रूरतों का रब अल्लाह को नहीं, हम मोहब्बत का रब भी अल्लाह को ही मानते हैं, हम जज्बात का रब भी अल्लाह को ही मानते हैं. हम ये कहते हैं कि बाप की मोहब्बत बाप की ही होती है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत को बाप की मोहब्बत रिप्लेस नहीं कर सकती. वो एक लिमिट तक आपको सफाइस करेगी, उसके बाद उसके डैमेजेस आपको आने ही आने हैं. यही वजह है कि ह्यूमन रेस आगे को जाती है. बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ते हैं और बच्चे अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, उनके बच्चे उनको छोड़ते हैं. ये जानवरों के बच्चे भी ऐसे करते हैं. मकाफात चल रहा है. ये इसलिए हमारे अंदर रखा गया है कि हमें हर वक्त इस प्रोसेस के साथ ये अंडरस्टैंड करवाया जाता है कि ये एक टेस्ट के लिए टेम्प्रेरी प्लानट है, इस पे अपने विजन को क्लियर रखें. आपसे सबको सूरह कहफ में कहा गया है कि दुनिया की चमक की तरफ आपकी आंखें जो है ना वो ज़्यादा चुंधिया ना जाएं, मतलब ज़्यादा ना उठें. तो अगर आप एक एतदाल के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं तो आई एम गिविंग यू माई वर्ड्स, आपको कोई भी रिलेशन डैमेज नहीं कर सकता, इम्पैक्ट डालेगा, धक्का मार सकता है आपको, आपकी नींदें उड़ा सकता है कुछ देर के लिए, आपको रुला सकता है, आपको जिच कर सकता है, आपको घरों में घुटन फील हो सकती है. लेकिन आप किसी को इतनी इजाज़त ना दें कि वो आपको पागल कर दे, क्योंकि आप पागल हो गए, इट्स ओवर. आपका खेल तो ख़त्म हो गया. दुनिया तो आपको मारने दो काम करेगी, या आपको मार देगी या आपको पागल कर देगी. ये मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया का यही दो पर्पज़ है, इसी पे चल रहा है पूरा सिस्टम. अगर आप ये समझते हैं कि कोई भी रिलेशन इतना पावरफुल आपने कर लिया है कि वो आज तो आपके साथ चल रहा है, कल को अगर आपको इख्तलाफ आया, आपका आर्गूमेंट हुआ, या उसको आपसे बेहतर सब्स्टिट्यूट मिल गया, या आप उसके लिए नकारा हो गए, कुछ भी हो सकता है. ये किसको पता है कि जो मियाँ बीवी एक दूसरे के बहुत बड़े आशिक हैं, कल को खावन की टांगें टूट गई और वो बेड पे पड़ गया तो बीवी कितनी देर तक सस्टेन कर सकेगी? नोबडी नोज. वी डोंट नो ईच अदर. हम अपने आप को नहीं जानते कि गिवन सर्कमस्टांसिस में हमारा सेल्फ क्या होगा. मुझे नहीं पता कि अगर मुझे ट्रिलियनर बना दिया जाए तो मेरे एटीट्यूड्स क्या होंगे. मुझे नहीं पता कि अगर मुझे फ़कीर कर दिया जाए तो मेरा अल्लाह ताला की तरफ और ज़िंदगी की तरफ रवैया क्या होगा. हमें पता ही नहीं है कुछ भी. केमिकल रिएक्शन इतने फास्ट हैं कि इसलिए अल्लाह ताला कहता है कि इनके ऊपर डिपेंड ना करना, इनके साथ एक ख़ास तर्ज पे चलो. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. अगर आप एक घर में बिल्ली रख लेते हैं या एक परिंदा रख लेते हैं, मुझे बताइए आपकी उसके साथ क्या अटैचमेंट होती है? पेट्स के साथ हो तो जाती है. वैसे पेट्स के साथ अटैचमेंट पेट की सतह पे ही रहेगी, इंसान की सतह पे नहीं आएगी. हाँ, इंसान की सतह पे तो नहीं शायद, लेकिन अटैचमेंट हो जाती है. अटैचमेंट मैंने आपको कहा कितनी हो जाएगी, क्या अटैचमेंट हो जाएगी. तो आप उसके साथ अपने बेटे जैसी या माँ जैसी अटैचमेंट, ये मगरिब में जो हो रहा है कि अपने कुत्तों को कहा जाता है, पेरेंट्स को मॉम डैड कहा जाता है, उनके पेपर्स और ये सारा कुछ, तो ये हद से निकलने वाली बातें हैं ना. हाँ जी. मैंने मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं कि बिल्ली मर गई तो उस पर रोना, और अब तो व्लॉग्स भी बनते हैं जी, ये ऐसे हो गया जब. ठीक है. और देखिए मेरी वालदा की डेथ हुई और हम लोग अपने माँ बाप के बारे में कभी सोचते भी नहीं हैं, ना अपने बच्चों के बारे हम अलाउ ही नहीं करते अपने. हम कहते हैं कि बस ये ख्याल छोड़ो परे, अल्लाह मानेगा. हम इसको अवॉइड करते हैं. फिर एक दिन अचानक वो हमारे सामने आ जाता है और एक रात हमारी छतों पे उतरती है जब हमें दूसरे घरों से एक अलग कैफियत में डाला जाता है और हमें ज़िंदगी का असल रुख दिखाया जाता है. मैंने जब अपनी माँ की चारपाई अपने हाथों से उठाई है ना, और जब अपने माँ को मैंने कब्र में उतार के उनका कफन खोला, चेहरा उनका, और उनका माथा चूमा है, तो मुझे नज़र आ गया था कि मेरा माथा भी किसी ने चूमना है. ये हमारी रियलिटी है. इसीलिए हमें मौत को याद करने का कहा गया, इसीलिए हमें कब्रों पे जाने का कहा कि दिल नरम होते हैं, याद किया करो, कुरान पढ़ा करो. मेरा सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है. मैं ये कह रहा हूँ कि आपको किसी औरत से, अपने किसी बच्चे से अगर मोहब्बत बहुत ज़्यादा शदीद हो रही है, प्लीज़ थिंक अबाउट इट कि आप अपनी हदों को क्रॉस तो नहीं कर रहे हैं कहीं. क्योंकि ये आपको नहीं पता कि उसको आपसे कितनी मोहब्बत हो रही है. और मैं मर्ज़ देख रहा हूँ, आप आजकल के पेरेंट्स को देखें, वो अपने बच्चों की पूजा कर रहे हैं. लिटरली वी आर वर्शिपिंग आवर किड्स. उनकी फ़ोटोज़ लगी होती हैं वॉलपेपर्स पे,
उनके खाने पीने का, उनके झूलों का, उनको पिकनिक पे ले जाने का, मारना नहीं है, ये नहीं करना। मैं कहता हूँ इतना ज़्यादा एक्सट्रीम पे क्यों जा रहे हो? फितरी नहीं है वैसे ये? नहीं, ये गैर फितरी है। आप एक लिमिट के अंदर रह के चलें। और ये फितरी गैर फितरी मैं कौन होता हूँ डिसाइड? हर बंदे का अपना अपना होता है। कुछ बाप होते हैं जो अपने बेटों को अपने साथ दोस्तों की तरह रखते हैं, कुछ बाप होते हैं वो फासला पैदा। जब आप कंपैरिजन करके किसी दूसरे को देख के अपने आप को आप सेटल करने की कोशिश करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बसक हो जाएगी। अल्लाह ने जो आपको एतदाल का हुक्म दिया है वो आपकी नेचर को अंडरस्टैंड करने के बाद दिया है कि आपने किस तरीके से करना है। मुझे अपने बच्चों से जिस किस्म की मोहब्बत है, हो सकता है आपको अपने बच्चों से उस किस्म की मोहब्बत ना हो, किसी और स्टेज की हो। मैं एक बात को समझता हूँ कि मेरे ऊपर कोई ज़िंदगी का दिन ऐसा नहीं आना चाहिए जब मुझे इस दुनिया में कोई ऐसा सदमा है जिसके बाद मैं यहाँ से चले जाने का फ़ैसला कर लूँ। ये फेलुअर है, अल्टीमेट फेलुअर है। सही। बड़े से बड़ा काम आ जाए, आदमी को पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला की तरफ से मेरे ऊपर आया है। और अगर माँ बाप मरते हैं, मेरी अगर माँ मरी है, फौत हुई है, तो सबकी मरती हैं। अब अल्लाह ताला गम को माइंड नहीं करता। आपको एक अजीब बात बताऊं, ग्रीफ जो है ना, ये ब्यूटीफुल है, इससे डिप्रेशन नहीं आता। डिप्रेशन आता है जब आप मानने से इनकार कर देते हैं, जब आप माइंड कर लेते हैं, जब आप इंसल्टेड फील करते हैं ना, तो अल्लाह ताला कहता है अच्छा फिर जो करना है फिर कर लो। अगर मेरी तकदीर को तुम मकरूह समझते हो तो तुम इससे निकल के दिखा दो। अगर मेरी वालदा चली गई है तो मैं रात को अगर रो रहा हूँ अपनी वालदा को याद करके, या मैं उनकी कब्र पे बैठा हुआ हूँ, तो अल्लाह ताला के लिए तो ये बड़ी एक मुझे इसको अलाउ किया गया है कि मैं अपने माँ बाप से सारी चीज़ें समझ। लेकिन ये क्या है कि मैं ये कहूँ कि मेरी माँ के चले जाने के बाद या मेरे किसी बच्चे के साथ भी हादसा हो जाने के बाद मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई है, ये दोबारा नहीं शुरू हो सकती। अल्लाह ताला इस जगह पे जाके कहता है कि फिर अगर आजमाइशों की बात करते हो तो फिर मैंने सबसे ज़्यादा तो टेस्ट अपने पैगम्बरों को किया हुआ है। क्या नबियों के सामने उनके बेटे नहीं डूबे? क्या नबियों को कुआं में नहीं फेंका गया उनके बचपन में? चाइल्डहुड ट्रॉमा इससे बड़ा आपने देखा है कभी? क्या मछली के पेट में नहीं डाला गया पैगम्बरों को? क्या जो फिरौनियों ने मिस्रियों के साथ, जो बनी इसराइल के साथ किया हुआ था जब उनके बेटों को ज़िबा करते थे, ऐसी आजमाइश आपने अपने होश में कहीं पे देखी है? जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाला जा रहा था रात को, और जब ताइफ में पत्थर मारे जा रहे थे, ये कभी आजमाइशों के बारे में अगर आप गौर करें तो इंसान को अपनी ज़िंदगी एक अहमक पुना फील होती है कि छोटे छोटे मसाइल के ऊपर दिल पकड़ के बैठ जाना, रोने लग जाना। अच्छा है, बड़ा पत्थर पड़ा है, आप थोड़ी देर बड़ा रो लें और उस काम को पाल लें सारी ज़िंदगी, कोई बात नहीं। मुझे अपनी माँ तो नहीं भूलेगी कभी, सही। वो मुझे बात बात पे याद आएगी, इसमें कौन सी बात है? ये मामला गलत है कि आपको औरत छोड़ के चली गई और आपने कहा बस अब मेरे बेड़े गर्क हो गए। बड़े से बड़ा इश्क, बड़े से बड़ा गम, अगर आदमी उसको फेस करने का फैसला कर ले, इट टेक्स ओनली 120 डेज टू हील यू। अगर आप रूएगार आने का फैसला कर लें, अगर आप विड्रॉल को एक्सेप्ट कर लें, पेन को आने दें और अपने आप को हवाले कर दें उस काम के, वो OCD है या वो किसी भी तरह का काम है, जो आपके साथ होता है वो लेना। पॉजिटिविटी को ना छोड़ें कभी। सर्वाइव करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? अल्लाह ताला की ज़मीन पे जब तक ज़िंदा रहना है। यह सब मैं आपको अपने दिल की एक बात बताऊँ, इस दुनिया में जो सबसे बड़ी कामयाबी मुझे नज़र आई ना, वो पागल हुए बगैर मरना है। सॉरी? पागल हुए बगैर मरना, पागल हुए बगैर, लुनेटिक हुए बगैर, ठीक है, खिसके बगैर अच्छा, मरना है। क्लियर हो गया था। ज़हनी तौर पे थोड़ा सा खिसक के आदमी मरते हैं। ठीक। मैंने जब मुशाहिदा किया तो मेरे पर एक बड़ा अजीब इंकशाफ हुआ कि अब नंबरिंग तो हम अंदाजे के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब यूँ समझिए 99% लोग जब बूढ़े होते हैं तो वो किसी न किसी एक फ़िलासफ़ी के पीछे पक्के हो गए होते हैं। ये डिप्रेशन है, ये पागलपन है। लोग ग्रुप्स में सर्वाइव करना चाह रहे हैं। अगर मुझे ऐसे लगता है मैं तसव्वुफ़ का आदमी हूँ तो मैं किसी सिलसिले में पनाह ले लूँगा और मैं तो दूसरे सिलसिलों को झूठा समझूंगा और मैं समझूंगा ये मेरा शेल्टर है, मैं एक इटर्नल ट्रूथ पे पहुँच गया हूँ। इसी तरीके से मकतबा फ़िक्र बने हुए हैं, फ़िरके बने हुए हैं, कल्ट्स बने हुए हैं। इसी तरह से लोग कुछ औरतों के पीछे चले जाते हैं, नशे के पीछे चले जाते हैं, एथियस्ट हो जाते हैं। अगर आप इस ज़िंदगी में अल्टीमेट फ्रीडम के साथ आना चाह रहे हैं और आपको पता है कि आपका माइंड, आप यूँ समझिए आयरन का बना हुआ है जिस पे पत्थर पड़ते हैं और उस पर आवाज़ें आती हैं और वो रिएक्ट करता है, लेकिन उसके बाद वो दोबारा स्टेबल होता है और वो ये समझता है कि अपनी मौत तक जब वो अपनी कब्र के दहाने पे पहुँचे तो वो ये कहे कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने इस दुनिया में कुछ तमाशा देखा, कुछ ट्रॉमास देखे और मैं अपने अल्लाह के पास चला गया। इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है? अच्छा, अब आते हैं ये इश्यूज डिस्कस करते करते शुरू में आपने क्योंकि हमने जब इस पॉडकास्ट को स्टार्ट किया था तो हमने इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ों को आपने बयान किया, तो मैं उनमें से 1 by 1 को लेके चल रहा हूँ।
इस पॉडकास्ट से पहले भी, क्योंकि आप काउंसलिंग सेशंस भी लेते हैं और उन सेशंस के दौरान आपने कहा कि सबसे मुश्किल चीज़ जो है वो ये है कि किसी को या तकलीफ दे कि कोई शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट हो जाए या बाइपोलर का पेशेंट हो जाए। ये एक बहरहाल इससे और भी बड़े आगे भी बहुत मामला हैं, ऑटिज्म है, ADHD, बहुत सारी। अच्छा, अब ये शिज़ोफ्रेनिया का पेशेंट कौन होता है, उसके क्या ख्यालात होते हैं? सादा सी बात बताता हूँ, बहुत डिस्क्रिप्शन से बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, लेकिन आमतौर पे ये समझिए कि ऐसे जो मरीज़ होते हैं उनको हीरिंग्स आने लग जाती हैं, कानों में विस्परिंग आती है। अच्छा, ईवल विस्परिंग आती है, कुछ लोगों को घंटियों की आवाज़, इस किस्म की चीज़ें हैं, कुछ लोगों को कोई मर्द या औरत कान में कुछ बताने लग जाता है, एक मर्द दो औरतें, इस किस्म के मुख्तलिफ ग्रुप्स डिफरेंट काइंड में। और फिर कुछ लोग होते हैं जिनको दिखाई देने लग जाता है, प्रोजेक्शंस होने लग जाती हैं, अच्छा, जिसको आमतौर पे हेलुसिनेशंस कहा जाता है। उसमें जो इनिशियल स्टेजेस होती हैं वो ह्योले नज़र आना, शेप्स नज़र आना, डिफरेंट काइंड की शेप्स, डार्क शेप्स, ब्लैक शेप्स, आंखों के आगे आंखें बंद करते नज़र आती हैं, कभी कभी आंखें खोल के नज़र आने लग जाती हैं। और फिर इसकी एडवांस स्टेजेस में आपके सामने फिर एंटिटीज़ आ जाती हैं, एंजल्स आ जाते हैं, बुज़ुर्ग आ जाते हैं, अपने अपने फेथ सिस्टम के हिसाब से। जो गोरे हैं, जो बिलीव नहीं करते, उनको एलियंस वगैरह की इस तरह की कि मेरे पास एनुनाकी आ गया, रेप्टिलियन आ गया, उसने कहा मैं फलां गैलेक्सी से आया। अक्सर इस तरह के केसेस देख रहे हैं, ब्लॉग्स वगैरह बन रहे हैं, उनके पीछे लोग लगे हुए हैं। फिर पाकिस्तान में, इंडिया में शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स जो होते हैं वो खपते अज़मत का सहारा लेते हैं। और आमतौर पे शिज़ोफ्रेनिक जो होता है, और ये शिज़ोफ्रेनिया इतनी पुरस्कार बीमारी है कि आमतौर पे जेनेटिक भी होती है, मेरे अपने अंडरस्टैंडिंग है। आई डोंट नो कि मेडिकल फैक्ट्स क्या हैं, यानी अगर माँ बाप के पीछे 4 फादर्स में से कहीं से आ रहा है, एपिलेप्सी वगैरह इस किस्म की चीज़ें आ रही हैं, तो शिज़ोफ्रेनिक बच्चा निकल सकता है। लेकिन ये प्रैक्टिस से भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से। अच्छा, जिन ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो पार्स देने के लिए की जाती हैं, और पार्स पे 2 सेक्ट बने हुए हैं हमारे यहाँ, कल्ट बने हुए हैं। एक होते हैं जो कहते हैं जी हमने रूहानी ताकतें लेनी है, वो निकलती है शाख अमलियात वगैरह में और ऐसी चीज़ों में, सही। और हम शिज़ोफ्रेनिया पे रहेंगे सारे मामले में। काले जादू करने वाले, टूने टोटके करने वाले, औरतें हैं, मर्द हैं, वो सारे इस तरफ निकल जाते हैं। फिर एक लोग होते हैं जो अपने आप को थोड़ा हायर हायरार्की में रखते हैं, वो कहते हैं जी हमने कोई नहीं किसी को मुसक्कर करना, हमने जीन वगैरह नहीं चाहिए, हमें भूत वगैरह नहीं चाहिए, और हमने ना किसी पे दम दरूद तवीज़ करने हैं, हमें तो रूहानी ताकतें चाहिए। अब ये एक बिल्कुल डिफरेंट कबीला हो गया। ठीक है, अब आगे मैं पिटाई करा के हटाऊँ, चलो एक दफ़ा फिर करा से। तो बात ये है कि वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं जी हमें ज़ियारत होनी चाहिए, और क्वांटम फिज़िक्स की तरफ ऐसे मामला जाते हैं जो मेटाफिज़िकल होना चाह रहे हैं, हवास से परे देखना चाह रहे हैं, जिस चीज़ों में हमें कैद किया गया है उनसे आगे निकलना चाह रहे हैं, तो वो रिस्क लेते हैं अपने साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन का, नर्वस ब्रेकडाउन का, प्रैक्टिस में जाते हैं। अच्छा। ये दोनों कैटेगरीज शिज़ोफ्रेनिक होती हैं। और ये बाइपोलर कौन होते हैं? बाइपोलर मेनियाज में होते हैं लोग, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तोड़ फोड़ करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेनिया, किसी भी चीज़ का, सेक्सुअल मेनिया हो सकता है, टॉर्चर हो सकता है, एंगर हो सकता है, ब्रस्ट आते हैं एंगर के बहुत ज़्यादा बड़े बड़े, सुसाइडल हो जाते हैं, ये चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा, और ये दोनों काबिल इलाज नहीं है? नहीं, इलाज भी एक टेक्निकल टर्म है। शिज़ोफ्रेनिया में प्रोजेक्शंस इतनी हॉरिफिक भी होती हैं कि एक तो खाली ऐसे है ना कि कुछ लोग प्योर क्लासिकल शिज़ोफ्रेनिक होते हैं जो कभी भी अपने बारे में गलतफहमी का शिकार नहीं होते। ठीक है, वो पे जाते रहते हैं डॉक्टर्स के पास, इलाज कराते रहते हैं। ऐसे लोग होते हैं जिनको आपने कभी सुना होगा, ऐसी एक टर्म मैं आपको बताता हूँ, आज आप हैरान होंगे कि जी मेरे कपड़ों पे खून के छींटे नजर आते। हाँ, ये वैसे मैंने सुना है। शिज़ोफ्रेनिक हाँ, नजर आने लग जाता। हाँ जी। अच्छा, मैंने ना कुछ पिछले दिनों, मैंने इससे पहले भी किसी पॉडकास्ट में इसको डिस्कस किया है। मैंने पिछले दिनों से कुछ एक नई तर्ज की वीडियो सोशल मीडिया पे देखी जी। उन वीडियोस के अंदर लोगों ने क्लेम किया है, मैं चाहूँ कि मैं उन तक अगर पहुँच सका तो मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ पॉडकास्ट करके उनके साथ, कि हमने डेथ को एक्सपीरियंस किया है और उसके बाद हम मर चुके थे और दोबारा जिंदा हो गए। तो ये क्या फिनोमेना, ऐसा हो सकता होगा या ये कोई? दो हिस्से कर लेते हैं। ठीक है, सवाल के शिज़ोफ्रेनिया को मैं थोड़ा सा इसमें आगे लेके जाता हूँ, वहाँ से नियर डेथ एक्सपीरियंस। चलें, ठीक है। शिज़ोफ्रेनिया में फिर कुछ हेलुसिनेशंस ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा कर्बनाक होती हैं। सही। उनमें आपको बॉडीज़ पे जैसे कुछ लोगों को आंखें नज़र आने लग जाती हैं, ओके। और कुछ लोगों को सांप नज़र आते हैं, कुछ लोगों को बिच्छू चलते हुए नज़र आते हैं,
स्नेक्स गले में लिपटे होंगे, टांगों पे चढ़, इस किस्म की चीज़ें। मैं कुछ सिम्टम्स को अच्छा, ये वो मतलब फिजिकली फील भी कर रहे होते हैं? ऑब्वियसली अच्छा। सेंसेशंस हो रही होती हैं उनको, अच्छा। सारा कुछ हो रहा होता है। ओके, सेंसरी परसेप्शन है ना, मिस फायर करना शुरू करता है। ठीक है। अगर सेंसर मिस फायर करेगा वो कुछ भी कर सकता है आपके साथ। ठीक है, वो आपको आपके साथ जिन पर ही सब कुछ, आपकी बॉडी पे भी, बाहर भी, अंदर भी सब कुछ करा सकता है। सही। तो मैं कुछ सिम्टम्स को बयान करना नहीं चाहता। अब आप इस बात को शायद अंडरस्टैंड ना करें। मेरे साथ ये वाक़या होता है कि मुझे जो सुनते हैं लोग, उनमें शिज़ोफ्रेनिक भी होते हैं। वो नफ्सियाती आमतौर पे सेंसिटिविटीज़ का शिकार होते हैं पहले। ऐसे लोग जब सिम्टम कैच करते हैं तो वो एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं। ओके, दैट इज़ वाई मुझे बोलने में बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। सही, ठीक है। ये जो सिम्टोमेटिक लोग होते हैं, ये जब पेशेंट से साइकियाट्रिस्ट से मेडिसिन लेते हैं तो कुछ हद तक काम डाउन रहते हैं, ज़िंदगी गुजरती रहती है, प्रॉब्लम्स आते हैं साइड इफेक्ट के, लेकिन इस जगह पे आके हम ये कहते हैं कि आप साइड इफेक्ट को अफोर्ड कर लें, कम से कम आप फंक्शनल थोड़े बहुत रहें। ये बड़ी कर्बनाक डिजीज़ होती हैं। सही, ये कुछ जो 2 कैटेगरीज आपको मैंने बताई हैं, सही। ये जो अमलियात की तरफ निकलते हैं और ये जो इधर निकलते हैं क्लियरवाइंस और ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ये लोग इतने बड़े शिज़ोफ्रेनिक होते हैं। शिज़ोफ्रेनिक आदमी के पास अगर नॉलेज भी आया हो, देखें ये कोई पाबंदी नहीं है, बाइपोलर भी नॉलेजेबल हो सकता है, शिज़ोफ्रेनिक भी नॉलेजेबल, शैतान भी नॉलेजेबल होता है, ये कोई कैद नहीं है। प्रॉब्लम ये पड़ती कि ये लोग करते क्या है कि अपने शिज़ोफ्रेनिया को स्पिरिचुअलिटी में कैमोफ्लॉज करते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं कि ज़ियारतें हो। आप किसी भी जगह पे दे लें, हर गली मोहल्ले में एक आधा शिज़ोफ्रेनिक आपको बैठा नज़र आएगा इस किस्म का, जो क्लेम्स कर रहा होता है, हाज़री की क्लेम्स, और उसके बाद सच्चे ख्वाबों के क्लेम्स, और उसके बाद ये क्या कहते हैं इसको, इस्तिखारे वगैरह के क्लेम्स, और फिर मौकलात के क्लेम्स, और जिन्नात को काबू करने के क्लेम्स। और मैं तो बात ही करना चाहता, कुछ वीडियोस आजकल आ रही हैं जिसमें लोग जिन्नात की भी बातें, आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है। टोटल शिज़ोफ्रेनिया है, ठीक है, टोटल शिज़ोफ्रेनिया। कुछ दुनिया में माफौकुल फितरत वाक़यात होते हैं, आपने नहीं कभी देखा। हाँ, हम सर मैंने आपके बारे में पेशीन गोई कर दी ना, ये मैंने कशफ कर दिया ना आपको कि आपने नहीं देखा। ठीक, आप मुझे झूठा कर सकते हैं आप कि मैंने ऑन कैमरा आपको कहा है कि यू आर बाउंड, कि मैंने आपको जो कहा है वो सबके लिए कह दिया। आप किसी आदमी को बैठ के गए, आपको हमेशा दूसरे ने देखा हुआ नजर आएगा, या आपको किताब में लिखा हुआ नजर आएगा, या आपको उसने देखा, उसने देखा, उसने देखा। मैं यहाँ पे मीडिया पे बैठ के कह दूँ कि मेरे पास 4 जिन्न हैं, अब मैंने एक ऐसा दावा किया जिसको परखने का आपके पास पैमाना ही कोई नहीं, तो इसका मतलब है कि मैं बेशरम हो गया, मैं जो मर्जी करूँ। झूठ की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। मैं रात को आपको ख्वाब, मैं आपको बिठाऊंगा, रात को मुझे ख्वाब आया और मेरे पास बुजुर्ग हस्तियाँ आती हैं, आप मेरा क्या उखाड़ लेंगे जनाबे वाला। तो मैं 1 मिनट में वो लाइन क्रॉस कर गया, उसके बाद मेरा ईमान ख़त्म हो गया। मैंने जो लास्ट टाइम आपको पिछले एपिसोड में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत वाली बताई, इतनी मिसअंडरस्टूड हुई है वो, टिकटॉक की वीडियोस पे वो वायरल हो गई, मैंने देखी, शायद आपकी ही थी वो चैनल पे, और लोग नीचे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरा मकसद ये था कि मैंने 4 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ हुलिया मुबारक में देखा था। मैंने बताया इसलिए था कि ये बड़े हौसले की बात है, आप हर ज़ियारत पे नहीं कह सकते। तो मैंने तो एजुकेशन के पर्पज़ से बताया, लोगों ने उसको क्लेम के तौर पे ले लिया। मुझे एक साहब ने कहा जी आपको मैंने ज़ियारत करने के लिए आना, मैंने किस लिए कहते हैं आपको, मैंने कहा यार खुदा के बंदो, मैंने किस मकसद के लिए बनाया, मुझे जहन्नम में पिकवाने की तैयारी कर ली है, किस गड़े में मुझे धक्का देने लगे हो। तो इस हवाले से मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप जब किसी आदमी के सामने बैठते हैं और वो आपको बताता है कि वो कुछ है, तो आप बड़े आराम से ये बात एज्यूम कर लीजिएगा कि वो बिल्कुल है और वो झूठा है, वो झूठ बोलता है। एक तो ये शिज़ोफ्रेनिक लोग हैं, अल्लाह करेगा इनके भी कोई इलाज निकल आएंगे, कुछ अल्लाह कर देगा, कुछ कैटरिस्ट कर देंगे, लेकिन जब तक ये नहीं हमारे काबू आते, इन भेड़ों को पकड़ नहीं लेते हम तब तक ये क्लेम्स कर रही हैं मार्केट में बैठ कर, इनका हम कुछ भी नहीं कर सकते। और इसके बाद जो बाइपोलर हैं उनकी भी मेडिसिन से इलाज हो जाता है। अब आपका जो क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा था कि नियर डेथ एक्सपीरियंसेस 100% ये डिप्रेशन की वजह से होते हैं, इसको पैनिक अटैक कहते हैं। पैनिक अटैक का मतलब, अब देखें ना, कोई शिज़ोफ्रेनिक को पैनिक अटैक हो गया, उसने तो अब मेरे जैसे बंदे को हो गया। सही। अब मैं तो चालाक भी बहुत हूँ, मैंने तो मार भी बड़ी खाई है, मैंने डिप्रेशन भी भुगता है, मुराकबे भी मैंने किए हुए हैं। अब मेरे जैसे बंदे का ना आपको सर नहीं मिलेगा कहीं पे। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अल्लाह के सामने खड़ा होना ना, तब की तब लोग कहते हैं अच्छा तब देख लेंगे। अब मैं करूँगा क्या कि मैं अपने पैनिक अटैक को नियर डेथ एक्सपीरियंस बना के दिखाऊँगा, और वो बिल्कुल मौत के मुतरादिफ होता है। कैसे हो सकता है जब अल्लाह ताला ने मौत का दरवाज़ा, सर दूसरी तरफ एंट्रेंस का गेट है, वहाँ से जाने के बाद वापसी नहीं होती है। आपको ये भी सिर्फ दूसरे लोग ही कहते हुए नजर आएंगे कि मैं वापस आ गया, मैं वापस आ गया, और ये खाली आप मुसलमानों की बात करते हैं।
सबसे ज़्यादा क्लेम्स तो बाहर गोरों के हैं। हाँ जी। नियर डेथ एक्सपीरियंस आप लिखें यूट्यूब पे, गूगल पे लिखें, सबसे ज़्यादा क्लेम तो है ही उनका कि मुझे क्राइस्ट नज़र आए और मैं गया और वो टनल थी और ये था, विजन आए और उसके बाद एकदम मुझे झटके लगे और मैं वापस आ गया और उसके बाद कोई प्रीस्ट बन गया। कुछ भी नहीं है, साइकोलॉजिकल है, कुछ भी नहीं है। वैसे नासिर साहब, रूह जिस्म से अलहदा नहीं होती? हर रोज़ होती है, हर रात होती है नींद? हाँ, आप दोपहर को नैप लेने लग हो जाती है, इसमें कौन सी मसले वाली बात। अच्छा। हाँ, और वो जो एक फिनोमेना है कि वो रूह जो है वो जब निकलती है इंसान से तो वो फिर एक नया इंसान उसको देख सकता है, वो बॉडी होती है एम्प्टी बॉडी, तो ये सब फिर आप आस्ट्रल प्रोजेक्शंस की। हाँ जी। आस्ट्रल प्रोजेक्शन इतना पुराना हो गया कि मैं आपको फ्रैंकली अर्ज करूं कि सम टाइम, आपको नहीं कह रहा, लेकिन हम कई हज़ार साल से वही क्वेश्चंस और वही सारा कुछ ही करते चले, और ये आस्ट्रल प्रोजेक्शन एंशियंट है और साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन्स है। मैं आपको 2 दिन मुराकबा कराऊँ, आपको आस्ट्रल प्रोजेक्शन हो जाएगी। इसकी मेडिटेशंस होती हैं, आप सांस में थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, आपको आस्ट्रल प्रोजेक्शन। कुछ ऐसे मौज़ूआत हैं क्योंकि आपका बहुत पुराना ताल्लुक है तहकीक से, इल्म तदरीस से, रिसर्च से, तो आपको लगता है कि ये बड़ी पुराने दौर की बात है। मैंने ये 2-7 साल पहले देख ली थी ये बात। अभी हम पॉडकास्ट से पहले मैंने आपसे जब डिस्कस कर रहे थे तो आपने कहा ये नियर डेथ एक्सपीरियंस पुरानी है यासिर। लेकिन सोशल मीडिया आने के बाद बहुत सारी चीज़ें लोगों को नई नई लगने लग गई। ऐसे ही है। ठीक है, फैशन भी अपने आप को रिवाइव किया करता है इसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी भी अपने आप को रिफ्रेश करती है। तो मेरा क्योंकि हमेशा से जो पॉडकास्ट कर रहा होता हूँ उसका बुनियादी मकसद होता है कुछ सीखना, कुछ नया जानना और कुछ ऐसे ख्यालात जो मेरी तरह बहुत सारे लोगों के जहनों में होते हैं वो क्लियर हो जाए। और मैं बाज़ औक़ात नासिर साहब एक ही सवाल मुख्तलिफ लोगों से करता हूँ ताकि मुख्तलिफ लोगों की डायरेक्शंस डिफरेंट आपके सामने। हाँ जी। तो उसी तनाजुर में आपसे पूछा आज का जो पॉडकास्ट था। अच्छा, आपके साथ गुफ्तगू करते हुए एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि वक्त जितना भी गुजर चुका हो तो ऐसे लग रहा है मुझे अभी बैठे थे। हाँ। अभी शायद हम 1 घंटा 25 मिनट हो गए हमें बात करते तकरीबन। तो मुझे लग रहा है कि अभी 5-7 मिनट पहले हमने गुफ्तगू स्टार्ट की है। लेकिन अब आप खुद जानते हैं कि सोशल मीडिया की कुछ लिमिटेशन है। ऑब्वियसली हम ये ज़रूर करते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम भी लोगों से प्रॉमिस किया था कि नासिर साहब के साथ मैं एक और नशिस्त रखूँगा। तो आज भी मैं ये प्रॉमिस कर रहा हूँ इंशाल्लाह दोबारा जब भी वक्त मिला तो हम एक और नशिस्त रखेंगे। बहुत सारे लोगों की तशनगी रह गई होगी। जी, अगली एपिसोड में कवर करेंगे। सर आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।